सीएनएन्स के ऊपर बात की थी ना, उसी तरह के आर्किटेक्चर्स हैं, लेकिन थोड़े से समझें कि लेयर्स और फिल्टर्स वाइज थोड़े से डिफरेंट है। सेम ऑपरेशंस हैं, सब कुछ सेम है, तो उनके ऊपर बात करनी है। लास्ट टाइम हमने पूरी जो है सीएनएन्स की बिहाइंड द सीन जो मैथमेटिक्स चल रही होती है वो सीखी थी कि वो, हालांकि पिछला लेक्चर हमारा काफी लंबा लेक्चर था और उसमें हमने मैथ भी देखी थी। उसके बाद हमने पहला एक आर्किटेक्चर, बेसिक आर्किटेक्चर देखा था, लैनेट 5। किसी को याद है कि उसके पैरामीटर्स कितने थे? कितने लर्नेबल पैरामीटर्स निकले थे एट द एंड ऑफ द कैलकुलेशन? सर 40,000 से ज्यादा थे। और कोई कितने पैरामीटर्स निकले थे? किसी को याद नहीं है? और दैट वर ऑलमोस्ट 61,000। तो मैं उसको वैसे नियरली जो है ना वो मैं इक्वल टू 60,000 रखता हूँ कि जो लैनेट 5 है उसके अंदर जो लर्नेबल पैरामीटर्स हैं वो 60,000 है। अब 60,000 पैरामीटर्स आर नॉट टू मच के जो हम लर्न ना कर सकें, लेकिन जब हम आगे जाएंगे, जितना हमारे मॉडल्स डीप होते जाएंगे, पैरामीटर्स की जो काउंटिंग है वो बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होता है कि हम जो अपने लोकल कंप्यूटर्स हैं उनके ऊपर उनको रन नहीं कर सकते। उसको फिर हम आगे देखेंगे कि उसका सलूशन क्या है, कि हम ये जो है स्टेट ऑफ द आर्ट जो इस वक्त के सीएनएन्स हैं उनको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो स्क्रीन शेयर है, लेट्स डू समथिंग। हमारा सबसे पहला आर्किटेक्चर ठीक हो गया, यस। हम बात कर रहे थे सीएनएन्स के ऊपर। लैनेट 5 हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी कि हम जितने भी स्टेट ऑफ द आर्ट इस वक्त के जो है नेटवर्क्स हैं जिनकी कंप्यूटर विजन के अंदर कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, उनको हम डिस्कस जरूर करेंगे। अभी एक और पेपर, एक और नेटवर्क है एलेक्स नेट। मैंने आप लोगों को ना लिंक भेजा था कि आप लोग ना इसको देख के आए। तो किसी ने इसको देखा है एलेक्स नेट को? 1,33,080 साइटेशंस हैं। अभी शायद आप लोगों को इस चीज का अंदाजा नहीं है कि ये साइटेशन काउंट कितना मैटर करता है और कितना इम्पोर्टेंट होता है। आपको मैं भी टास्क देता हूँ, अगर मैं आपको कहूँ ना कि मुझे 1 लाख से ऊपर के 15 पेपर ढूंढ के दो, आपको हफ्ते या महीने लग जाएंगे ढूंढने में कि कौन कौन से पेपर हैं जिनकी 1 लाख से ऊपर साइटेशंस है। तो मोस्टली जो होता है ना हमारे यहाँ होता है कि 1,000 से साइटेशन ऊपर चली जाए तो उसको स्टेट ऑफ द आर्ट पेपर कहा जाता है। लेकिन ये वो पेपर हैं जो किसी फील्ड की बेसिक्स को बना रहे हैं, और ये 2012 के अंदर ये पेपर आया है। ये कोई बहुत पुराना पेपर नहीं है जिसको कहना कि बहुत पुरानी कोई साइंस है, नहीं है, अभी एक साइंस आई है, एक नया आर्किटेक्चर है। इसको स्टार्ट करने से पहले ना मैं एक और आपको बात बता दूं। इस चीज के ऊपर हमारी बात हो चुकी है कि डीप लर्निंग के अंदर कुछ भी फंडामेंटल नहीं है, कोई ऐसा लॉ नहीं है कि जो फंडामेंटल हो। यहाँ पे आप कोई भी आर्किटेक्चर बनाएं, चाहे बेढंगे से बेढंगा हो, लेकिन अगर वो आपको रिजल्ट्स अच्छे दे रहा है प्रेजेंट नेटवर्क से, तो वो आपका स्टैंडर्ड बन जाएगा। वो इस वक्त का यूं समझें कि स्टेट ऑफ द आर्ट आपका नेटवर्क होगा। बस इसमें सीन क्या है कि आपको उसकी ये पता होना चाहिए कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी इमेज ये बात समझ आ गई यहाँ तक? किसी को यहाँ तक कोई अगर कोई मसला है तो भी बता दे, फिर हम इसको ना आगे प्रॉपरली शुरू करते हैं। हेलो? नो सर, कोई इशू नहीं।
अच्छा, एलेक्स नेट किसी ने देखा था? वैसे मैंने सुबह ही शेयर कर दिया था इसके बारे में, कुछ एक दो वेबसाइट पे। वेबसाइट पे गए थे और वापस आ गए। अच्छा, वापस आ गए, समझ नहीं आई। एक तो समझ नहीं आई, दूसरा इतना अर्ली शॉर्ट नोटिस पे कैसे देखेंगे। अच्छा, ये कह सकते हैं कि आप शॉर्ट नोटिस पे कह सकते हैं, लेकिन वैसे अगर आप पेपर पढ़ेंगे उसको समझना ज्यादा मुश्किल काम है, रिगार्डलेस ऑफ वेबसाइट पे सब कुछ एक एक चीज एक्सप्लेन्ड है। हम हाँ, मैंने सिर्फ एक चीज पढ़ी थी कि उसमें नेटवर्क 3 उसमें बना हुआ है, लेयर में, और वो तीनों सब कंबाइंड है। मैं अभी हम इसको देखते हैं कि इस आर्किटेक्चर में ऐसा क्या है, कि जो ये वाला एक्चुअली पेपर है इसका, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का ये पेपर है। अभी ना सीन क्या होता है कि किसी ने ये सुना है कि LSVRC के कंटेस्ट चलते हैं बहुत ज्यादा, यानी कि कंपटीशंस होते हैं डीप लर्निंग के। शायद आप में से कोई कैगल पे हो तो उसको पता चलेगा। ये होता है कि सीन आपने ना कैगल में कंटेस्ट आएगा जिसके अंदर आपको डेटा सेट प्रोवाइड किया जाएगा और कहा जाएगा कि ये टास्क आपने परफॉर्म करना है। लेट्स से कि क्लासिफिकेशन करनी है या सेगमेंटेशन करनी है या कुछ भी है। तो जो जीतेगा, जो टॉप विनर्स होंगे उनको प्राइजेस वगैरह मिलेंगे, वो अलग चीज है, लेकिन जो विनर्स होते हैं वो उनको अनाउंस करते हैं। इसी तरह ना एक कंपटीशन होता है, मैंने इमेज नेट लार्ज स्केल विजुअल रिकॉग्निशन चैलेंज 2010। तो ये तकरीबन सिर्फ 2010 में नहीं होता, ये तकरीबन हर साल ही चल रहा होता है। इसके अंदर क्या सीन था, इस पेपर में क्या ऐसी खास बात है कि चैलेंज आया था जिसके अंदर 1.2 मिलियन इमेजेस थे। 1.2 मिलियन इमेजेस थे और 1000 क्लासेस थी, 1000 डिफरेंट क्लासेस। इनको क्लासिफाई करना था, यानी कि जस्ट क्लासिफिकेशन का टास्क है कि आपने इमेज फीड करना है और आउटपुट पे आना चाहिए कि इस इमेज के अंदर क्या चीज है। सिंपल सा ये कंटेस्ट था। और जिन जिन का एरर सबसे कम था वो विनर थे। तो जो था हमारा इमेज एलेक्स नेट, उसने टॉप 1 एंड टॉप 5 एरर रेट्स अचीव किए थे 17%। एक्चुअली ये थोड़ा सा और कम भी है, हम आगे देखते हैं क्या है। तो अब इसने कहा है कि द न्यूरल नेटवर्क विच हैज 60 मिलियन पैरामीटर्स, कि ये जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है, जो हमने नेटवर्क बनाया है, इसके जो पैरामीटर्स हैं वो 60 मिलियन है। लेनेट 5 के पैरामीटर्स थे जस्ट 60,000। और जो हमारा एलेक्स नेट है, इसके जो पैरामीटर हैं ये 60 मिलियन है। ये 1000 टाइम आई थिंक ज्यादा है उससे पैरामीटर्स हैं, यानी कि ये मॉडल थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और इसके अंदर 65,000 के करीब न्यूरॉन है, 6,50,000। और इसके अंदर 5 कॉन्वोल्यूशन लेयर्स हैं। तो ये आपने जहन में रखना कि इसके अंदर कितनी कॉन्वोल्यूशन लेयर है। 5 कॉन्वोल्यूशन लेयर्स हैं और सम ऑफ विच आर फॉलोड बाय मैक्स पूलिंग, और कुछ कॉन्वोल्यूशन लेयर्स जो है उनके बाद मैक्स पूलिंग लगी हुई है। तो फिर उसके एट द एंड ये देखें ना, कॉन्वोल्यूशन कंप्लीट हो गई, मैक्स पूलिंग कंप्लीट होगी, तो उसके एंड पे क्या होता है? हमारे CNN के एंड वाली लेयर्स कौन सी होती हैं? CNN नेटवर्क की एंड वाली लेयर्स, यार किसी को नहीं पता ये। आउटपुट। हाँ, एट द एंड हमारे पास एक फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क होता है जिससे हम क्लासिफाई करते हैं चीजों को। तो उन्होंने कहा 3 फुली कनेक्टेड लेयर्स, यानी कि ये 3 फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क्स की लेयर है विद अ फाइनल 1000। और 1000 क्लासेस हैं, और अगर क्लासेस बहुत ज्यादा हैं तो हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा होगा? सॉफ्ट सॉफ्ट मैक्स। मैक्स है। इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। उसके बाद इन्होंने एक और बात की है कि हमने ओवरफिटिंग को कम करने के लिए ड्रॉप आउट की टेक्निक यूज की है। ड्रॉप आउट मैंने आप लोगों के जिम्मे लगाया था कि आपने पढ़ना है L1 रेगुलराइजेशन, L2 रेगुलराइजेशन, ड्रॉप आउट। एक और भी है, एक ड्रॉप आउट होता है
इसको मैं अभी दिखाता हूँ। किसी ने पढ़ा था ड्रॉप आउट क्या होता है? हेलो, ये देखिए मैंने जिम्मे लगाया था कि आपने L1 रेगुलराइजेशन, L2 रेगुलराइजेशन और ड्रॉप आउट और एक और मेथड था न्यूरल नेटवर्क्स की ओवरफिटिंग को कम करने का, किसी ने नहीं देखा? ये देखें, अब सिंपल से टॉपिक्स थे जो आप लोगों में से किसी ने नहीं देखे। अब मैं किस तरह बताऊं कि ड्रॉप आउट क्या होता है? फिर भी लेट्स मेक इट समथिंग डिफरेंट। उसके बाद ना इन्होंने ओवरफिटिंग को कम करने के लिए ड्रॉप आउट को यूज किया था। तो क्या सीन हुआ कि जो 2012 का कंपटीशन था उसके अंदर इन्होंने विनिंग टॉप 5 बेस्ट एरर रेट, इनका जो टॉप था वो 15.3% था एरर, कंपेयर टू, यानी कि जो सबसे कम एरर था ना वो इन्हीं का था, एलेक्सनेट का 15.3%, और जो सेकंड नंबर पे था वो 26.2% था। तो इनके नेटवर्क में और सेकंड बेस्ट नेटवर्क में 10% एरर का डिफरेंस था, और 10% एरर जो है ना एआई के अंदर, कंप्यूटर विजन के अंदर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो अब आप देखें कि ये पेपर उस वक्त का कितना रेवोल्यूशनरी पेपर था। ये एक्चुअली पेपर ये बाद में लिखा जाता है, ये पहले ना नेटवर्क्स इन्होंने डिजाइन किया था फॉर दिस कंपटीशन, ILSVRC 2012। तो इस तरह के कंपटीशंस होते हैं, एक ही डेटा सेट के ऊपर इस तरह के चलते हैं, आपको डेटा सेट प्रोवाइड, इसी तरह यूनेट का भी हुआ था। यूनेट हम आगे देखेंगे, अगर हमें मेरा इंटरेस्ट बना तो देखेंगे यूनेट किस लिए यूज होता है। हालांकि यूनेट प्रॉपरली बायोमेडिकल का एक आर्किटेक्चर है, बना ही बायोमेडिकल इमेज सेगमेंटेशन के लिए है। अगर आपने फिर भी देखना हो 2010 से लेके 2017 तक के आप ILS VRC के तमाम कंपटीशंस देख सकते हैं, उनके रिजल्ट्स देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि किस किस्म की रिसर्च हो रही है कंप्यूटर विजन में। ये ओपनली अवेलेबल हैं इसके रिजल्ट्स। अब हम करते हैं 2012 के रिजल्ट्स की। ये जो सुपर विजन है ना, ये एलेक्सनेट का ही था, ये मैं ना अभी 2012 के रिजल्ट्स दिखा रहा हूँ। इनके जो है ना 16.4% था इनका एरर, यानी कि इनके जो कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का जो एरर था होल होल नेटवर्क का, वो 16.4% था, और सेकंड बेस्ट जो था 26.2 था। फिर भी इन्होंने फर्दर ट्रेनिंग की थी तो इनका एरर रिड्यूस होके 15.3% पे आ गया था। अब आप देखें इसके अंदर ऑक्सफोर्ड वाले कर रहे हैं पार्टिसिपेट, यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम कर रहे हैं। तो इसमें जो बिग जायंट्स हैं ना, दुनिया के बिग जायंट्स सब पार्टिसिपेट करते हैं इस किस्म के चैलेंजेस में। ये यूं समझ लें कि वर्ल्ड लेवल के चैलेंजेस होते हैं। अब ये है क्या नेटवर्क? बहुत ही सिंपल सा एक नेटवर्क है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको लास्ट टाइम वाली मैथमेटिक्स याद है तो ये आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। मैं आपको ना थोड़ा सा पेपर में एक थोड़ा सा तजाद दिखा देता हूँ इधर और उधर में भी, जो आपको मसला करे। लेट मी सी, वेयर इज द नेटवर्क। हाँ, ये इन्होंने कहा है कि द फर्स्ट कॉन्वोल्यूशन फिल्टर्स, यानी कि इनपुट इमेज जो है वो 224 बाय 224 बाय 3 की है, विद 96 कर्नल्स, और फिल्टर साइज है 11 बाय 11 बाय 3 का। अगर हम 224 बाय 24 बाय 3 से लेके चलते हैं तो हमारे पास, क्योंकि इन्होंने ये देखे ना, अगर 224 बाय 224 है तो इन्होंने ना कहीं यहाँ पैडिंग मेंशन नहीं की कि कोई हमने पैडिंग अप्लाई किया, लेकिन इन्होंने ये बताया कि स्ट्राइड ऑफ 4 पिक्सल्स हमने अप्लाई किया है। तो यानी कि इनकी जो इनपुट थी 224 बाय 224 बाय 3 की थी, और जो इनकी फर्स्ट आउटपुट जो निकली थी, फर्स्ट आउटपुट 55 बाय 55 बाय 96 की थी।
ये बात क्लियर है? ये बताए हैंड रिटन नोट से देखना है या वैसे देखना है? हेलो, हैंड रिटन से। चलो समझाते हैं हैंड रिटन से। फिर ये 55/55 आप क्या बोल रहे हो, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। अभी समझाता हूँ। यहाँ ना थोड़ा सा ना पेपर में एक चीज क्लियर मेंशन नहीं है, तो लोग अपने हिसाब से लेके चलते हैं। मैं भी समझाता हूँ क्या चीज है ये, मुझे एलेक्स नेट तक आने दें बस। हाँ ठीक हो गया। ये VGT16 है, ये एलेक्स नेट है। इन्होंने कहा है पेपर के मुताबिक ही मैं बात कर रहा हूँ, पेपर के मुताबिक जो इनपुट है ना वो है 224/224/3 की। यानी कि हमारे पास एक RGB इमेज है जो कि 224/224/3 का है। क्लियर है? हेलो, जी जी। ठीक हो गया। अब हमारी जो फर्स्ट आउटपुट है वो 15/15/96 की है। उन्होंने मेंशन क्या किया है कि हमने फिल्टर अप्लाई किया है 11/11 का, स्ट्राइड है हमारी 4 की, और नंबर ऑफ फिल्टर्स जो हैं वो 96 है। उन्होंने ना पैडिंग मेंशन नहीं की। अगर पैडिंग मेंशन नहीं करते तो आउटपुट क्या निकलनी चाहिए, कैलकुलेट करें आप लोग। आप पैडिंग अप्लाई ना कीजिएगा, मैं यहाँ फिर भी ना आप लोगों के लिए ना फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला वाज n प्लस 2p 2p माइनस f बाय s, और ये आ जाएगा +1, और फिर यही सेम आपकी विड्थ के लिए हो जाएगा, और एट द एंड नंबर ऑफ फिल्टर्स आ जाएंगे आपके। अब बताएं, आप ना पैडिंग अप्लाई ना कीजिएगा। 224/224 को आपने ट्रांसफॉर्म करना है। आपके पास फिल्टर है 11/11 का, स्ट्राइड है 4 की, और नंबर ऑफ फिल्टर्स है 96। तो आउटपुट क्या निकलती है? क्या 55/55/96 निकलती है? आप लोग कर रहे हो अप्लाई? ये +1 है, यस सर। जल्दी कीजिएगा यार। आज मैंने भी अपने साथ पेंसिल और कॉपी रखी हुई है, क्योंकि आज मेरे पास टाइम नहीं है। हमारे पास 224/224/3 है, एंड कितना है? सर 54 आ रहा है आंसर। 54 आ रहा है, लेकिन आउटपुट यहाँ पे क्या निकल रही है? 55 है 55। तो पेपर में उन्होंने इस चीज को मेंशन नहीं किया। किसी और का 54 आया? मेरा तो नहीं आया। आपका क्यों नहीं आया? ये देखें, यहाँ से आएगा 53 पॉइंट, ये हो जाएगा 25। और जब हम इसके ऊपर फ्लोर फंक्शन लगाएंगे तो हम इसको 53 कंसीडर कर लेंगे। ऐसी बात है, हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी कि 53.25 पिक्सल तो नहीं होते ना, तो 53 ही पिक्सल होंगे, और एक जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 54। तो ये हो जाएगा 54/54/96। लेकिन हमारे जो पेपर में मेंशन है कि इसकी जो फर्स्ट आउटपुट है वो है 55/55/96। तो एक तो इसका सोल्यूशन क्या है
कि हम जो है ना यहाँ पे पैडिंग 2 की अप्लाई कर दें। अब यार अप्लाई करो पैडिंग 2 की। पैडिंग 2 की अप्लाई करो। यार बोला भी करो। यस सर, कर रहे हैं। हाँ तो पैडिंग 2 की अप्लाई करके रिजल्ट निकालो। ना आप भी करो ना, आपको करेंगे तो समझ आएगी ना, इस तरह ये समझ नहीं आएंगी चीजें, सारी मैथ्स है ये। अरे मैं कैलकुलेटर से ही कर रही हूँ, कैलकुलेटर लेके बैठी हूँ मैं। हाँ तो नहीं हुआ आपका? नहीं हो रहा। अब मेरे पास तो 22 आ रहा है, 24 ही रखना है या फिर वैल्यू 24 रखनी है एन पे, या फिर ये कोई और 55 224 बाय 224 224। है। जी ये मैंने लिखा है 224 बाय 224 है। तो मैंने 24 रखी है ना, इसलिए एरर आ रहा है। अच्छा जल्दी करें, अब ना 220 आपने करना है पैडिंग 2 की अप्लाई करनी है। सही है। सर ये 60 बन रहा है। यार 60 क्या हो गया यार आप लोगों को? 54.25 बन रहा है। 54.25 सिर्फ ये वाला होगा, ये वाली वैल्यू, और +1 यस, भी ऐड करें। +1 करके 55 हो जाएगा ना। 55 पॉइंट समथिंग, लेकिन 50.5 पॉइंट हम्म, समथिंग नहीं होता, तो हम यहाँ पे फ्लोर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 55 बाय 50 बाय 96। पहला तो ऑप्शन ये है। नहीं तो हम एक पॉइंट आगे जाते थे ना, एक पॉइंट पीछे तो नहीं आते थे ना। नहीं वो था हमारा, देखें यही मसला भी आप देखें वो नहीं करके आई प्रैक्टिस। मैक्स पूलिंग की बात अलग थी, पूलिंग अलग चीज होती है। 54.25 था ना, तो एक पॉइंट पीछे चले जाएंगे, तो हाँ तो एक 54 कंसीडर करेंगे देन +1। हाँ तो वही बता रहा हूँ ना, ये देखें आप जब मैक्स पूलिंग में जाएंगे तब आपने सील फंक्शन अप्लाई करना है। सील का मतलब ये है कि एक स्टेप ऊपर जाना है। लेकिन जब आप कॉन्वोल्यूशन कर रहे होंगे तब आपने फ्लोर फंक्शन अप्लाई करना है। ये फंक्शन जो है ये फ्लोर है, नॉट अ सील फंक्शन। सील फंक्शन सिर्फ मैक्स पूलिंग में लगेगा, वो भी वहां ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। ये लास्ट टाइम ओके। हमारी इसके ऊपर बड़ी बहुत डिटेल में डिस्कशन हुई थी, क्यों हम फ्लोर हाँ फंक्शन वो करते याद आ गई, याद आ गई। ठीक है ना। तो एक तो ऑप्शन है कि आप पैडिंग अप्लाई करते हैं। दूसरा जो मेजोरिटी ऑफ लोग देख रहे हैं ना, अगर आप इंटरनेट पे कहीं पे भी जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, वो ये पैडिंग अप्लाई करने की बजाय ना वो इनपुट को ही, मैं भी आपको दिखाता हूँ वेयर इट इज आवर, हाँ वो इनपुट को ही 227 बाय 227 ले रहे हैं। अब आप लोग करें 227 बाय 227 बाय 3, यानी कि आपकी इनपुट है 227 बाय 227 बाय 3। कॉन्वोल्यूशन फिल्टर है आपका 11 बाय 11 का, और 11 बाय 11 बाय 3, इसको याद रखना 11 बाय 11 बाय 3, क्योंकि हमने ये चैनल्स मैच करने होते हैं। और स्ट्राइड है 4 की, और नंबर ऑफ फिल्टर है 96। अब देखें आउटपुट क्या आती है, जल्दी से कीजिएगा अप्लाई। अब इसने यहाँ पैडिंग नहीं अप्लाई की, क्योंकि पेपर में मेंशन नहीं है कि पैडिंग करनी है अप्लाई या नहीं। तो निकली नहीं आउटपुट अभी तक। हेलो 55 बाय 55 पूरी आ रही है। हाँ तो अब आपके पास ना दो ऑप्शन है, या पैडिंग अप्लाई कर लो। मैं जब लर्न कर रहा था तो मैं तो यही समझा था, मैंने जो कंसीडर किया था कि इन्होंने ना मे भी पैडिंग अप्लाई की है जो इन्होंने नहीं बताई। मैंने तो ये मेरा कंक्लूजन तो उसी से विदाउट निकाला। पैडिंग ही 55 आ रहा है। नहीं अब हमने आउटपुट चेंज कर दिया ना, 227 बाय 3 कर दिया है हमने, इनपुट को ही 3 बढ़ा दिया ऑलरेडी। हेयर ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो आपको इंटरनेट पे रिसोर्सेज मिलेंगे। इट डिपेंड्स ऑन यू। वैसे आप कोशिश करें, आपको पता है कि CNN के नेटवर्क पे जो है ना
इमेज साइज से फर्क नहीं पड़ता। जो पैरामीटर्स होते हैं वो फिल्टर्स के पैरामीटर्स लर्न होते हैं। पैरामीटर्स से जो है ना फिल्टर से डिफरेंस पड़ता है, इमेज साइज से फर्क नहीं पड़ता। तो हम जो कंसीडर करें 227 बाय 227 बाय 3 है, तो 11 बाय 11 का हमारा पहला फिल्टर था, स्ट्राइड 4 की थी और 96 कर्नल्स थे, यानी कि 96 हमारे फिल्टर्स थे। तो आउटपुट हमारी फर्स्ट आई 55 बाय 96, क्योंकि जितने फिल्टर्स उतनी हमारी आउटपुट की डेप्थ। अब हम मैक्स पूलिंग अप्लाई कर रहे हैं, 3/3 की पूलिंग है, मैक्स पूलिंग है, और 2 का हमारे पास स्ट्राइड है। तो आउटपुट क्या निकलती है, जल्दी जल्दी निकालें, इसको खत्म करते हैं, आज मेरे पास भी टाइम नहीं है। वो कहीं से 27/27 आ रही है। 27/27 सही हो गया, यही आनी चाहिए आपकी। क्योंकि देखे ना, मैं इसको लिख दूं आप लोगों के लिए ना फार्मूला को, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। +1, यहाँ पैडिंग 0 थी, तो स्ट्राइड हमने सिर्फ मैक्स पुलिंग किया, तो यहाँ पे कोई पैरामीटर्स वगैरह लर्न नहीं होंगे, तो 27/27/96 आ गई। फिर हम अगली कॉन्वोल्यूशन लेयर अप्लाई करेंगे, जिसके अंदर फिल्टर है 5/5 का, पैडिंग है 2 की, और नंबर ऑफ जो है फिल्टर्स कितने हैं 256। तो अगर 256 है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेप्थ 256 हो जाएगी। उसके बाद इसके अंदर मैं क्या अप्लाई करता हूँ, 27 पैडिंग कितने की है 2 की, +2p, तो ये हो जाएगा 4, और हमारा फिल्टर कितना है f कितना है 5 का, डिवाइडेड बाय, जब स्ट्राइड अगर आपको नहीं बताई कि स्ट्राइड कितने की, तो स्ट्राइड कितने की होती है बाय डिफॉल्ट 1 की, तो बाय 1, और ये आगे जो है ना +1, ये फॉर्मूले वाला, तो आपके पास 27/27/256 आ गया। उसके बाद फिर इन्होंने एक जो है मैक्स पुलिंग अप्लाई की और स्ट्राइड रखी 2 की, 27 - 3/2 + 1 = 13। ये 2 डिवाइड इसलिए हुआ है कि यहाँ स्ट्राइड जो है 2 की है। उसके बाद फिर आपके पास कॉन्वोल्यूशन लेयर आई, फिल्टर साइज क्या है 3/3, पैडिंग है 1 की, और आपके पास नंबर ऑफ फिल्टर्स या कर्नल्स कितने हैं 384। तो क्या हो जाएगी आपकी आउटपुट 13/13/384, डेप्थ बढ़ती जा रही है। फिर हम इसको सेम इसी जो है ना इस पे सेम कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करेंगे, 384 के कर्नल्स होंगे, तो ये सेम टू सेम रहेगी। जब पैरामीटर्स सेम है, कुछ नहीं हो रहा चेंज, तो आउटपुट सेम रहेगी। उसके बाद फिर एक कॉन्वोल्यूशन लेयर अप्लाई करेंगे, इसके अंदर अब हमने जो है ना कर्नल्स कम कर दिए, यानी कि फिल्टर कम कर दिए, तो इसका मतलब है यहाँ डेप्थ जो है ना कम हो जाएगी। बातें क्लियर हो रही है ना? यस सर, हो रही। सर क्वेश्चन ये है कि ये हम चेंज कैसे करते हैं डेप्थ और लेयर्स को? यार मैंने आपको ना पहले ये एक बात बताई है कि कंप्यूटर विजन और डीप लर्निंग के अंदर कोई ऐसा जनरल साइंस नहीं है जो बताए कि हमने डेप्थ कितनी रखनी है और कॉन्वोल्यूशन लेयर्स कितनी होनी चाहिए, उनके फिल्टर्स क्या होने चाहिए। ये सब हिट एंड ट्रायल है, ये लोगों के पीछे बहुत काम कर रहे होते हैं, इन्होंने सब ट्राई किए होते हैं। किसी को कोई नया आइडिया आता है, अच्छा ठीक है मैं इसको कॉन्वोल्यूशन लेयर को इस तरह थोड़ा इस तरह मोल्ड कर दूं तो इस तरह हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा था, ये वो साइंस नहीं है कि जिसमें कोई जनरल फॉर्मूलाज हो, और ये वो आर्किटेक्चर्स हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट कंसीडर किए जाते हैं। बात समझ आ गई है? अभी सर देखें, अगर अपने प्रोजेक्ट के अंदर इस चीज़ को रेप्लिकेट करना हो कि मैं इनपुट पे पिक्चर्स दूँ और फिर मुझे प्लेयर्स तो खुद सेट करनी पड़ेंगी ना, तो मैं क्या वैल्यूज रखूंगी? लाइक मैं किसी पेपर अभी को मैं उठा के बताता उसको हूँ, रेप्लिकेट कर दूँ? इसके बारे में बताता हूँ। आप रेप्लिकेट भी अपने कंप्यूटर पे इसको नहीं कर सकती,
इतने ज्यादा पैरामीटर्स आप लर्न नहीं कर सकती, उसका भी सोल्यूशन बताऊंगा किस तरह होती है ये चीजें। उसके बाद हमारी मैक्स पूलिंग है, तो हमारा मैक्स पूलिंग के बाद 6x6x256 हुआ। इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, फुल्ली फ्लैटन कर देंगे कनेक्टेड, सर। हाँ फ्लैटन कर देंगे, यानी कि इनको सीधा कर लेंगे। 6x6x256 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9216 फीचर्स आ जाएंगे, जो आगे कनेक्टेड होंगे एक न्यूरल नेटवर्क के लेयर से, जिसका पहली लेयर में कितने होंगे 4096 न्यूरॉन, अगली में भी 4096 न्यूरॉन होंगे, और एट द एंड होंगे 1000 न्यूरॉन। और एट द एंड हम फंक्शन कौन सा अप्लाई करेंगे, सॉफ्ट मैक्स, क्योंकि हम यहाँ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ये आर्किटेक्चर था उन्हों का, क्योंकि वहां पे उन्होंने डिजाइन किया था इमेज नेट के लिए। ऐसी बात है, अब हम क्या कर सकते हैं, आप लोग क्या कर सकते हो, मेरे पास ना क्लासेस 1000 नहीं है, मैं इसको करना चाहता हूँ 10 क्लासेस के लिए। यानी कि मैं इमोशन डिटेक्ट कर रहा हूँ जिसके अंदर ना मेरे पास 10 इमोशंस का मेरे पास डेटा है, तो मैं यहाँ पे 10 न्यूरॉन डालूंगा, जस्ट यहाँ पे जस्ट 10 न्यूरॉन होंगे और सॉफ्ट मैक्स लगा दूंगा। मोस्टली क्या किया जाता है, एक जनरल सा रूल है कि अगर आप जिस नेटवर्क को यूज कर रहे हो ना, कोशिश करो उसके इमेज का फॉर्मेट वही रखो। आपके पास इमेजेस जो भी हैं, आपके ये देखो ना, आपके पास RGB इमेजेस हैं, तो आप क्या करो, इसके अंदर 227 बाय 3 के फॉर्मेट में रखो, यानी कि रीसाइज करके इमेजेस को फीड करो। अगर आपके पास इनफ कंप्यूटेशन पावर्स हैं कि आप इन सब के पैरामीटर्स लर्न कर सकते हैं। बात क्लियर है, हम सिर्फ मोल्डिंग यहाँ कर सकते हैं। हाँ, एक और कर सकते हैं कि हम यहाँ पे अपनी भी एक कुछ कस्टम लेयर्स ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से। हाँ, हम ट्राई कर रहे हैं, हमारा क्या जाता है, मैं यहाँ एक कन्वोल्यूशन लेयर और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। मेरी तो एक लाइन ऑफ कोड बनेगा ना उसको ऐड करने में। अब देखना है कि वो आउटपुट में हमारे पास जो है एक्यूरेसी बढ़ रही है या कम हो रही है, या लॉस कम हो रहा है या बढ़ रहा है। बात क्लियर है, तो जल्दी बताएं, इनको एंड करना है मैंने आज जल्दी। यस सर, क्लियर। और किसी को कोई मसला हो एलेक्स नेट के नेटवर्क के अंदर, इसके बाद हम इसके ना पैरामीटर्स कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं। किसी को अभी कोई, ये एंड में आप क्या कह रहे हैं कि लेयर को बढ़ा लें या घटा लेते हैं तो? ये देखो ना, मैं ये बात कर रहा हूँ, ये वो नेटवर्क है जो स्टैंडर्ड है। अब अगर मैं इसको अपने मुताबिक बनाना चाह रहा हूँ, पहली तो बात ये है ना, मेरे पास 1000 क्लासेस नहीं है, मैं कोई मेडिकल के डाटा सेट पे काम कर रहा हूँ, वहां 3 या 4 आउटपुट है, तो मैं ये 1000 की बजाय ना मैं यहाँ 4 न्यूरॉन लूंगा, क्योंकि मेरे पास जस्ट 4 आउटपुट्स हैं। इनपुट मैं यहाँ अपनी दे दूंगा। एक काम मैं ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ अपनी कुछ लेयर्स ऐड कर सकता हूँ, कस्टम लेयर्स ऐड कर सकता हूँ अपने हिसाब से, यानी कि और मैं इसको थोड़ा डीप करना चाहूँ, मैं कर सकता हूँ डीप। ये था, लेकिन मेरा पढ़ाने का मकसद ये था कि हमने वो चीज पढ़ा, मैंने तो वो चीज पढ़ानी थी ना जो पेपर में एग्जैक्टली लिखी हुई है, कि पेपर में एक्चुअली है क्या चीज। ये नेटवर्क है पेपर के अंदर। अब इसके जो पैरामीटर्स है ना, पेपर में उन्होंने कहा है कितने पैरामीटर्स हैं, लेट मी सी। हाँ, पेपर में उन्होंने क्लेम किया है कि इसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो है 60 मिलियन। करें कैलकुलेट 60 मिलियन पैरामीटर्स को, हो जाएंगे? यस सर। ओके, लेट्स सी हाउ वी कैन। यार किधर गया, मुझे आप लोग बताएं पहली लेयर के पैरामीटर कितने होंगे। तो कॉपी पेंसिल खोल लो, मैंने पेंसिल निसार रखी हुई है, मुझे आप लोग बताएंगे पहली लेयर में पैरामीटर्स कितने हैं। मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ पूरी स्क्रीन को। पहली कॉन्वोल्यूशन लेयर में पैरामीटर्स कितने हैं, जल्दी से बताएं। 227 मल्टीप्लाई बाय 227 मल्टीप्लाई बाय 3। हाँ तो करके बताओ ना कैलकुलेट, मुझे ऐसे थोड़ी, मैंने पूछा कितनी है, जल्दी से करो।
55 बन रहे थे ना वो। 1,54,587. पहली लेयर में, इसमें दिस वन। यार क्या कर रहे हो आप लोग? वो 55 बन रहे थे ना, 55 कैलकुलेट किया तो था। पैरामीटर्स, फिल्टर के पैरामीटर्स, ये आउटपुट है, ये बात नहीं हो रही। फिल्टर के पैरामीटर जैसे हमने लास्ट टाइम किए थे कैलकुलेट, मैं भी दिखाता हूँ आप लोगों को। ओके ओके। ये वाले पैरामीटर, ये जो हमने लास्ट टाइम, ये जो ऑलमोस्ट 61,000 थे, लेकिन मैं इसको 60,000 कंसीडर करता हूँ। ये वाले पैरामीटर की बात हो रही है। कैलकुलेट करके बताओ। जो बंदा पढ़ के आया ना, जिसने भी दोबारा लेक्चर रिवाइज किया, उसको ये मसला होना नहीं चाहिए वैसे। नहीं हुए या नहीं हो रहे, मुझे बता दो, मैं यहाँ कर लेता हूँ कैलकुलेट। यार अभी कोई बंदा देख के बता दे। अभी तो मैंने स्क्रीन पे शो किया हुआ है, पहली लेयर में पैरामीटर्स कितने होंगे। $96. 34944 अगर ये फर्स्ट लेयर का फॉर्म। ये 96 वाला कौन था? अल्लाह के बंदे क्या करते हो। 11 बाय 11 का फिल्टर है, तो क्योंकि उसने डेप्थ को मैच करना होता है, तो यहाँ शॉर्टकट में लिखते हैं ये। वैसे ये होगा 11 बाय 3 का एक फिल्टर है। तो ये कितना बनता है 11 बाय 11 बाय 3? ये हो जाएगा, मुझे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा आप लोगों के लिए। यार आप सब लोगों की मैथ्स वीक है, मसला क्या है? 363 मैंने तो आंसर अभी बताया था, आपने सुना ही नहीं। मैंने सुना है, लेकिन मैं अब यहाँ बता रहा हूँ, जिसने गलत कैलकुलेट किया उसको भी तो बताना है ना सही कैसे कैलकुलेट करना है। 3 मल्टीप्लाई, ये हो गया 363 हो गया। 363। और एक बायस, हमेशा हर फिल्टर के साथ एक बायस ऐड होता है, लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 364। अब 364 है एक फिल्टर के लिए, तो यहाँ नंबर ऑफ फिल्टर्स कितने हैं? 96 नंबर ऑफ फिल्टर्स है ना। तो जब इसको आप 96 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया 96, 364 मल्टीप्लाइड बाय 96, 34944। ये देखे ना, एक फिल्टर के लिए 364 पैरामीटर्स होते हैं। 34848 34848 34848। जब आप 96 के साथ 364 को मल्टीप्लाई करेंगे 34848। अच्छा, एक मिनट, नहीं नहीं सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, मैंने 22 रेड नहीं किया था, सॉरी सॉरी। तो ये होगा 34944। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो पहली लेयर के अंदर कितने हैं? 34,944 पैरामीटर्स हैं पहली लेयर के अंदर। तो इसी तरह हम जाएंगे सेकंड लेयर के ऊपर।
सेकंड लेयर में बताओ कितने पैरामीटर्स होंगे। बताओ यार, सेकंड लेयर में कितने पैरामीटर्स होंगे। $27 multiply by 27 plus multiply by 96 plus 96. कैलकुलेट करके बताओ मुझे। 2688। और कोई, हुसैन आप बताओ। सर 2400 multiply by 256. अच्छा, 6,14,656. कौन सी लेयर की बात हो रही है? इस लेयर की बात हो रही है, इसमें। आप लोग इसी की ये बात कर मैक्स रहे हो? पूलिंग वाली बात कर रहे हैं, नहीं सर अगली वाली की। मैक्स पूलिंग अच्छा ये तो बताओ, जीरो आएंगे। इसकी किसने इसका आंसर बताया था? मैंने बताया था। अच्छा, और अलीजा आपने भी इसी का आंसर बताया था? जी सर, लेकिन मेरा आंसर बहुत बड़ा आ रहा है जब मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो। तो अल्लाह के बंदो, इसका तो आंसर ही नहीं आता। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? जो मैक्स पूलिंग होती है इसमें जो फिल्टर होता है वो फिल्टर डू नॉट है पैरामीटर्स। ये जस्ट इमेज को श्रिंक करने के लिए यूटिलाइज होते हैं, इसमें कोई पैरामीटर्स नहीं हुआ करते। इसमें जस्ट हम अपना एक टेम्पलेट रखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि जो हाईएस्ट नंबर होता है, जैसे यहाँ पे है 9, तो हम 9 को लिख देते हैं। यहाँ कहाँ पे फिल्टर है? कोई मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ पे? तो पूलिंग लेयर में कोई पैरामीटर्स नहीं होते। और इसके ऊपर बात हुई थी कि जो मोस्ट ऑफ द लोग होते हैं ना, जो मेजोरिटी ऑफ लोग हैं, वो पूलिंग लेयर को सीएनएन का हिस्सा नहीं मानते, सीएनएन लेयर का हिस्सा। तो यहाँ पे 0 पैरामीटर्स होंगे। तो मुझे ये नहीं समझ आया आपने ये कैसे कैलकुलेट कर लिया इतना बड़ा नंबर। चलो 3/96 का एक फिल्टर है, तो बस एक ही है। बात क्लियर है? यस। ऐसे करके आया करो प्रैक्टिस। इससे अभी अगर आप करके आए होते आपको पता होना था। मैंने कहा था ये बड़ा मुश्किल टॉपिक है। अभी तो मैं आज मुश्किल कॉन्सेप्ट्स की तरफ आज जाना है, रेजनेट की तरफ। अगर मैं वो पेपर आपको, वैसे मैं आपको बताऊं ना, मैं वो आपको दे दूं और मैं आपको 1 मंथ का भी टाइम दूं, आपको तब भी उसको समझ नहीं आएगा वो पेपर। वो इतना टफ पेपर है, रेजनेट वाला पेपर पढ़ना। वैसे वैसे आप मुझे बताएंगे इतना टफ मटेरियल आप ढूंढते कैसे? ये टफ तो नहीं है मटेरियल। नहीं नहीं, अभी आपने बोला ना 1 महीना लग जाए सोचने में, जी तो मतलब आप ढूंढते हैं ना। नहीं, एक्चुअली असल में ये वो स्टेट ऑफ द आर्ट आर्किटेक्चर्स हैं जो अभी बने हैं रिसेंटली। इनके ऊपर आपको इतना मवाद नहीं मिलेगा कहीं पे। मसला ये है। और कई लोगों को ये मैं पाकिस्तान में मसला ये है कि हम पाकिस्तानियों को पेपर समझ नहीं आते। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कुछ भी हाँ, समझ नहीं आता। तो यही तो हमारा मसला है ना। हमें बेसिक मैथमेटिक्स भी समझ नहीं आ रही होती चीजों की। मसला ये है हम लोगों का। या हमें मैथ्स पढ़ाई उस लेवल की जाती है कि हमारे टीचरों को भी पूरा पूरा ही पता होता है जो हमें बता रहे होते हैं। तो मैं आपके साथ वैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मेरे साथ एक बार क्या हुआ था। फिर भी इसको देखते हैं। अब इस लेयर के करो यार कैलकुलेट। ये तो सीएनएन लेयर है, इसके तो पैरामीटर्स है ना, इसको तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना हम। जल्दी से करें स्पीड में। अब हो जाएंगे कैलकुलेट।
सर वो बताया था 6 लाख समथिंग बन रहा है 6 लाख समथिंग। ये किस तरह होगा? ये 11 बाई 3 का था ना, तो ये हो जाएगा 5 बाई 5 बाई 96 का, क्योंकि हमने डेप्थ मैच करनी होती है, तो ये 96। और एक हम वो ऐड करेंगे, बायस ऐड करेंगे, और फिर हमारे जो फर्दर फिल्टर्स हैं वो 256 हैं, तो 256 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा तकरीबन 6,14,656। अब आगे फिर मैक्स पूल की लेयर है, तो यहाँ पैरामीटर्स क्या है? 0 है, यहाँ पे कोई पैरामीटर्स नहीं होते। इसके बाद 3 बैक टू बैक हमारे पास लेयर्स आएंगी CNN की, 3 बैक टू बैक लेयर्स होंगी। लेट मी सी, हाँ यहीं पे है, 3 बैक टू बैक लेयर्स हैं। ये हमारा हो गया यहाँ पे 0। इसके बाद आपने ये करना है 13 बाई 13 बाई 256 इनपुट है, 13 बाई 13 बाई 386 आउटपुट है। तो पैरामीटर्स यहाँ कितने होंगे इसके अगेंस्ट? जल्दी से करें कैलकुलेट। ये तो अब नीचे इसकी कैलकुलेशन भी अल्लाह के बंदो लिखी हुई है फार्मूले के अगेंस्ट। जल्दी से करो, जल्दी से। यार ये देखो 3 बाई 3 का फिल्टर है, तो अगर हमने इनपुट से मैच करना है तो 3 बाई 3 बाई 256 होना चाहिए। 3 बाई 3 बाई 256 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा? 3 बाई 3 बाई 256 2304, और एक हम बायस ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2305। और हमारे आगे फिल्टर्स कितने हैं? 384, तो 384 फिल्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर ये बन रहा है 88,85,120 लेट मी कंफर्म, हाँ 88,51,120। इसी तरह ना हम जो है ना नेक्स्ट 2 लेयर्स के भी हम फाइंड आउट कर लेंगे पैरामीटर्स। ये जो ऊपर ये 2 लेयर्स है ना, इनके भी फाइंड कर लेंगे। और इसके बाद हमारे पास जो है ना, यहाँ पे वैसे 0 होंगे क्योंकि यहाँ मैक्स पूलिंग लगी हुई है। ये फ्लैटन कर रहे हैं हम, फ्लैट करके हमारे पास पैरामीटर बने हैं 9216, और आगे ये 4096 न्यूरॉन से अटैच हैं। तो कितनी होंगे पैरामीटर्स? जल्दी से बताएं। 9,216 फीचर्स हैं, और वो 4096 न्यूरॉन से अटैच हैं। तो कितने पैरामीटर्स होंगे इस लेयर के अंदर? सर ये क्लास फिनिश हो रही है, हम क्या 5 मिनट के बाद ज्वाइन करें? मतलब मुझे एक इमरजेंसी है, बस 5 मिनट की। ठीक हो गया, अभी करना है या 5 मिनट के बाद? अभी, क्योंकि 5 मिनट के बाद क्लास एंड होगी। अभी अभी हो रहा है ना 11:57, तो बस यस, 12:10 तक ज्वाइन कर लेते हैं दोबारा। मतलब मुझे बस 5 मिनट की इमरजेंसी है थोड़ी सी। ठीक हो गया। ये कर लें कंप्लीट वैसे, ये वाले 2 लेयर्स। ये आप लोग कर लें, मैं 5 मिनट बाद ही आ सकूंगी ठीक है, दोबारा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आप जाए जाए जज़ाकल्लाह। एंजॉय करें। यार इसके कितने होंगे पैरामीटर? कोई बंदा बताए, जल्दी जल्दी इसको एंड करते हैं। इतना मुश्किल क्वेश्चन अहमद समझ नहीं आई कैलकुलेशंस की? यार हम पिछले तमाम लेक्चर्स में पैरामीटर कैलकुलेट करते आ रहे हैं हर एक एक चीज के। अलीजा आपको भी नहीं आई समझ मैंने क्या पूछा है? आप दोनों क्लास में हो? यस सर मैं क्लास में हूँ मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ सर एक मिनट कैलकुलेट में कितना टाइम लगता है? ये फिंगर टिप्स वाले वो हैं बड़े।
9216 हैं पड़े 4096 न्यूरॉन से। अगर ये अटैच होंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और हर एक न्यूरॉन के लिए एक बायस ऐड कर दो। सर ये 37 मिलियन बन रहा है। जितना भी बन रहा है बताओ तो सही ना, 37 वट नंबर है। मिलियन रुको मैं 748,000। 9216 आपके पास फीचर्स हैं और 4096 न्यूरॉन से ये अटैच होंगे। 4096 न्यूरॉन से अटैच हुए हैं। उसके बाद ही आया 37748736 और इसके अंदर हमने 4096 बायस ऐड करने हैं, क्योंकि 4096 ही न्यूरॉन है, 4096 बायस। तो ये बनेगा 37752832। लेट मी यस सी, सर यही बन रहा है। 37752832 सही है। इसी तरह हम सेम अगली न्यूरल नेटवर्क की लेयर के लिए हम करेंगे ये चीज। अब 4096 न्यूरॉन है, ये 4096 न्यूरॉन से ये अटैच है। तो 4096 मल्टीप्लाइड बाय 4096, क्योंकि आगे कितने न्यूरॉन्स हैं 4096, तो हर न्यूरॉन के लिए एक बायस भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 4096 उसमें आप ऐड कर दें तो ये कितना बन जाएगा, 4096 मल्टीप्लाइड 16782 बाय 4096 प्लस 4096 16781। 1312। हाँ 1312 यही होगा, आई थिंक सो, ये वही है। अच्छा, व्हाट इज नेक्स्ट देन? 4096 न्यूरॉन आपके 1000 न्यूरॉन से अटैच हैं और हर एक न्यूरॉन के ऊपर आगे एक बायस भी ऐड होगा। तो कितना बनेगा, 4096 मल्टीप्लाइड बाय 1000 प्लस 1000 सॉरी 411096। 4097 4097 सही है। इनको जब आप टोटल करेंगे ना, तो टोटल करके बताओ ये कितने बनते हैं। 62 मिलियन के करीब पैरामीटर्स हैं ये हमारे पास। हेलो हेलो, आवाज आ रही है अहमद मेरी? यस सर आ रही है। यार मुझे अब इसका हल बताओ। आई थिंक मैंने सिलेबस जो मैंने किया था उससे ज़्यादा ही हम चले गए हैं। यस सर। अब मेरा खुद का मूड है कि मैं इस कोर्स को एंड कर दूं तो बेहतर है। तो एक हफ्ता और 2 हफ्ते देख लें, एक हफ्ता अगर नहीं होता तो फिर एंड कर दें। भाई मसला ये है कि देखिए, आज मैं आपको सच बताऊं, मैं आज लैब नहीं गया। आज मैंने अच्छा छुट्टी आज की है छुट्टी लैब छुट्टी से। नहीं थी आपकी? भाई लैब सैटरडे में को कोई छुट्टी नहीं छुट्टी थी? नहीं होती, लैब में कोई छुट्टी नहीं होती। अच्छा सर।
आपकी क्लासेस कितने देर? यार क्लासेस नहीं होती, यहाँ पेपर्स ही होते हैं। अच्छा, सही। यहाँ पे ये सीन होता है, प्रोफेसर आएगा वो बता जाएगा ये पेपर है, ये आपने पढ़ने हैं बस। यहाँ पे कोई वो जो कंटेंट फाइंड वाला सीन होता है वो नहीं होता। ठीक अभी है। हमने क्या क्या पढ़ लिया, मशीन लर्निंग पढ़ चुके हैं हम, क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, रिग्रेशन पढ़ चुके हैं, डाटा प्री प्रोसेसिंग पढ़ चुके हैं, पैरामीटर फाइन ट्यूनिंग पढ़ चुके हैं। ठीक है। उसके तो बाद हम डीप लर्निंग पढ़ चुके हैं, यानी कि न्यूरल नेटवर्क, कंप्यूटर वीएन भी हम पढ़ चुके हैं, सीएनएन भी पढ़ चुके हैं। सीएनएन का ये तो मैंने अलग एक पूरा कोर्स ही बन गया है, मैंने ऐसे ही फजूल में शुरू कर लिया आप लोगों के साथ। ओपन सीवी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक टॉपिक रहता है मीडिया पाइप और योलो। यस, अगर मैं चाहूँ तो मैं कल ख़त्म कर सकता हूँ इसको। वो नेक्स्ट वीक कर लें, कल थोड़ा यही कर लें इस पर। यार मसला ये नहीं है, ये देखो मैं कल भी लैब नहीं जाऊँगा सिर्फ आप लोगों के कोर्स की खातिर। अच्छा, तो आपको कोई ऐसा टाइम नहीं बनता कि भाई आपकी लैब भी हो जाए, हमारे क्लास भी हो जाए? नहीं, मसला ये नहीं होता। मसला ये होता है कि जब मैं डेडिकेशन के साथ अपना वक्त निकाल रहा हूँ ना, मसला पता है क्या, मुझे अब टाइम निकाल के कंटेंट प्रिपेयर करना पड़ता है। पेपर पढ़ना इतना इजी नहीं होता। यस सर, मैंने ही पढ़ा था जो आपने भेजा था, मुझे 2 दिन लगे थे पढ़ने में उसको। ठीक है ना? तो यस सर। अभी वो पेपर बहुत आसान था, वो तो बहुत इजीएस्ट पेपर था। ये पेपर बहुत टफ होते हैं ये वाले। यस तो मैं अपना टाइम निकाल के कंटेंट भी प्रिपेयर करता हूँ और क्लास में कोई आता भी नहीं है, और मुझे बाद में इतने मैसेज आते हैं, सर डिप्लॉयमेंट के ऊपर भी क्लास रखें, सर वो आपने व्हील चेयर वाला कहा था उसके ऊपर भी क्लास रखें, सर आप ऑन डिवाइस एआई सिस्टम्स के ऊपर भी क्लास रखें। सही। अच्छा सर, तो आप उस तरह क्यों नहीं करते, यूडेमी के ऊपर एक कोर्स बना के डालते हैं, उससे ये होगा कि आपकी थोड़ी बहुत अर्निंग भी हो जाएगी और ये कि आपका कोर्स भी यार अवेलेबल होगा मैं यूडेमी आपको के बताऊं, ये मैंने अर्निंग के लिए स्टार्ट नहीं किया था, मैं आपको सच बताता हूँ। ऊपर। यस सर, वो मुझे पता है, आप डेफिनेटली वो न्यूज़ से पढ़ाते हैं खुद हमें, लेकिन ये कि ठीक है मैं ना? ये कह रहा हूँ कि एटलीस्ट लोग कुछ तवज्जो, पैसे जब भरेंगे फिर तवज्जो भी खुद आएगी। तो ये मैंने उस वक्त भी ये जो थोड़ी सी अमाउंट ली थी, ये इसलिए ली थी कि वो लोग आए जो इंटरेस्टेड हैं, ऐसे फ्री में कोई अंदर ना आ जाए। यस सर। ठीक है ना? तो यस सर। अब मसला ये है कि लोग अब खुद आना ही नहीं चाहते। अब ये सीन तो नहीं होता ना, दो बंदे आए और उनके लिए मैं इतना कंटेंट प्रिपेयर करके आऊँ। यस सर। तो अभी ये देखो ना, अच्छा। न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर सीएनएन बजाते खुद एक बहुत बड़ा कोर्स है, बहुत बड़ा, जिसको मैं बहुत जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए कि यार स्टेट ऑफ द आर्ट आजकल काम क्या हो रहा है। यस। ठीक है ना? यस। अब ये मीडिया पाइप लास्ट ईयर हुआ है, यानी कि अभी 2023 के अंदर गूगल का ये मॉडल है जो गूगल ने पब्लिक किया है इस मॉडल को। सही। तो मैंने इसको रिसर्च में यूटिलाइज किया। मैंने कहा यार आप लोगों को भी पता चल जाए, बायोमेडिकल के बंदे हैं तो ये बहुत ज़्यादा बायोमैकेनिक्स में यूटिलाइज होता है मीडिया पाइप। सही। सही। अच्छा सर, जो है ना, हमारा लास्ट सेमेस्टर यानी कि चल रहे हैं, तो उसमें बायो सिग्नल प्रोसेसिंग पढ़ा रहे हैं, तो उसमें वो मैटलैब इस्तेमाल करवा रहे हैं। तो ये कि उसमें हम ये जुपिटर के थ्रू और पाइथन के थ्रू कर सकते हैं ना, बायो सिग्नल प्रोसेसिंग जो लैब्स है? यार वैसे मैं आपको बताऊं, मैं पर्सनली जो है ना बीएसपी या सिग्नल एंड सिस्टम या सिग्नल एनालिसिस के लिए मैं मैटलैब ही यूज़ करता हूँ। मैटलैब ठीक है। थोड़ी ज़्यादा हैंडी है ऑन सिग्नल्स। यहाँ भी आप कर लेंगे इजीली। अब वहाँ पता है क्या ठीक सीन है। होता है मैट लैब में ये होता है कि आप अगर आपके पास डाटा कहीं से भी आ रहा है ना, तो उसकी एक्सटेंशन होती है, आप रीड इजीली कर लेते हैं। जैसे मैंने बड़ा यूज़ किया पावर लैब के डाटा को डायरेक्टली मैट लैब में मैंने इंपोर्ट किया है। सही। तो ठीक है। कर सकते हो आप पाइथन से। आज जब से मैंने ये एक लास्ट पेपर मैंने पब्लिश किया, उसके बाद मैंने मैट लैब अनइंस्टॉल किया, मैंने खोली भी नहीं है। अब कोई सही। सिग्नल वगैरह वैसे छोटा मोटा कोई सिग्नल हो ना, या कोई डाटा हुँ। हो, तो मैं पाइथन से ही कर लेता हूँ एनालाइज। सही। वैसे मेरा बेहतर भी है यही है ना। आप जो है ना मैट लैब से कर लें तो बेहतर है। वो ज़्यादा वहाँ पे ना ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, जैसे आप इन्वेलपिंग कर सकते हो, रेक्टिफिकेशन इजीली हो जाती है, फिल्टर के लिए उनका जो है टूल बॉक्स है बड़ा। सही। उसके बाद यहाँ आपको बहुत पैरामीटर्स डिफाइन करने पड़ेंगे। मैंने एक कहा था पेपर आप ना रेप्लिकेट करें, वो पेपर है मैट लैब में हुआ हुआ।
आपने उसको पाइथन में सही। करना था। अगर आप उसको पाइथन से करते ना, आपको पता चलता कि पाइथन में एप्लीकेशन थोड़ी ज़्यादा मुश्किल बन जाती है। यस सर। पाइथन एक्चुअली बेहतर है बड़ा आपके मशीन लर्निंग, एआई, कंप्यूटर विजन के टास्क के लिए। ठीक है सर। मेरा जो है जाहिर बात है, मैं अब मशीन लर्निंग और इसको कंटिन्यू कर रहा था। मैं इसलिए सोच रहा था कि भाई अगर वहीं से किया जाए तो बेहतर रहेगा, कि थोड़ा बहुत आइडिया हमारी प्रैक्टिस बेहतर होती रहेगी मेरी एटलीस्ट। देख लो, मैटलैब भी बेहतर है, अच्छा सॉफ्टवेयर है। उसमें थोड़ा सा आप अगर वहां पे सीखोगे ना, तो वहाँ थोड़ा ना काम इजी है, एरर वगैरह नहीं आते इतने। ठीक है सही। अगर मुझे कभी कोई प्रॉपर प्रोसेसिंग करनी पड़ी तो मैं फिर मैटलैब की तरफ जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास रिटर्न कोड्स पड़े हैं बहुत ज्यादा उसके। ठीक है हम्म। सही। अच्छा वैसे कितना टाइम लगता है अगर मैं अगर मेरी मुझे ऐसा बंदा है जिसको कुछ भी नहीं पता अभी, यानी कि सिर्फ बेसिक नॉलेज आपसे पढ़ा हुआ है, तो अगर मैं कहता हूँ कि ये भाई मैंने बेसिक तो मशीन नहीं लर्निंग है। करनी है, तो बेसिक तो नहीं है लेकिन मैं उसको बेसिक हूँ ना, क्योंकि मेरे पे हमारी प्रैक्टिस नहीं है। एज मेरे तो सिर्फ ये कि थ्योरी पड़ी हुई है आपसे, तो नहीं कि हमारी नहीं कि हमने नहीं, को प्रैक्टिकल मसला वर्क पता है नहीं क्या किया है, हुआ है। मसला मैं अभी बताता हूँ क्या है। मसला ये होता है, मैं आपको पीट पीट के जाता हूँ कि भाई इसको जाके देख लेना, देख लेना, देख लेना, ये समझ नहीं आएगा आप लोगों को बाद में। यस ये ऐसे नहीं ही। आएगा समझ ये बाद में। अभी तो ये मैं अभी बता रहा हूँ, आपने सीएनएन को मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को समझ आए। यस एक चीज को समझना मुश्किल काम नहीं है, अगले बंदे को समझाना सबसे मुश्किल टास्क होता है। ये कभी आपको पर समझाना पड़ा तो आपको पता चलेगा। मुझे पता है, मैं ट्यूशन में पढ़ाता रहा हूँ बच्चों को, तो मुझे पता है कि भाई वो ज़्यादा मुश्किल काम होता है समझाना किसी तरीके से अगले को समझ आ जाए। हमें तो पता है उसको कैसे समझाएं। हम्म। समझाना सही बहुत है। मुश्किल काम है। मसला ये होता है कि मैं जिस आईक्यू लेवल पे बैठा हूँ उस पे आप नहीं है, जिस आईक्यू लेवल पे आप हैं उस पे मैं नहीं हूँ। यस ऐसे ही। तो ये इश्यूज हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके पास ना, अभी ये देखो मैंने ना अभी आपको ना VGG 16 पढ़ाना है। यस सर। ये है VGG 16 का पेपर। अभी ना मैं आप लोगों को ना असाइनमेंट दे देता हूँ कि यार आप लोगों ने ना ये पढ़ के आना है VGG 16। सही। कैरन सिमोनियम ये है पढ़ा, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का पेपर है ये, 2015 में आया है। सही। आपको पूरी बेसिक्स पता है, हर चीज पता है, और है भी ये इमेज नेट के ऊपर। मैं ये सही। आपको असाइनमेंट देता हूँ तो आप लोग इसको कर लोगे। काम चोरी ना करें, अगर हम कोशिश करें तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगी। नहीं, कुछ ना कुछ की बात नहीं होती। अब आपको हर चीज पता है, एक एक चीज आपको एक एक चीज का पता है। नहीं वो बात है ना, अगर हम डेडिकेशन से करें तो नहीं कि फिर तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है कि जितना आपने पढ़ाया हुआ है। अगर काम चोरी करें फिर तो नहीं होगी, वो तो जाहिर सी बात देखे है। ना, जो हमने पढ़ाया हुआ है वही चीज है जो मैंने अब डिस्कस करनी है। मैंने कोई बाहर से चीजें तो नहीं लेके आनी ना इसमें। यस ठीक है ना, तो आप लोग कर लोगे इसे। ये VGG यस सर आप 16 का देते हैं। पेपर है। यस सर आप दे दें इंशाल्लाह। ये कि लेकिन ये कि आप थोड़ा ना बीच में हफ्ते में ये कि आप पूछ लीजिएगा थोड़ा, ताकि इस होता है कि हाँ सर ने पूछने की पूछना है। यार, अब आप लोग बच्चे नहीं हो। अभी मैं आपको ना सिर्फ इसकी पेपर की वैल्यू बता देता हूँ, VGG 16 की कितनी वैल्यू है। यस सर। दिस पेपर हैज 1,28,905 साइटेशंस। सही। तो ये सर वीडियो 16 करता गया है। ये भी न्यूरल नेटवर्क है न्यूरल नेटवर्क का है। जी। सही। अच्छा, तो और बेसिकली इस्तेमाल किस लिए करते हैं हम, किस काम के लिए इसको? यार न्यूरल नेटवर्क्स किसके लिए यूज हो रहे हैं, शुरू से हम देख रहे हैं। सर वो पिक्चर्स के लिए हो रहे हैं ना कि हम न्यूरल नेटवर्क तो हमको, CNNs लेकिन ये बने कि ही वो किस इमेज तरह की। क्लासिफिकेशन के लिए। हाँ जी, इमेज क्लासिफिकेशन। तो लेकिन ये किस तरह की इमेजेस के इस्तेमाल करते हैं? कंप्यूटर विजन यार की, या फिर कंप्यूटर विजन की इमेज हो, या यार कंप्यूटर विजन का मसला ये होता है, मकसद ये होता है कि कंप्यूटर को देखने की ताकत देना। हम एक मॉडल को इमेज फीड कर रहे हैं, वो देख के बता रहा है इसके अंदर कुछ है या नहीं है। इट्स अ कंप्यूटर हाँ विजन। जी। हाँ जी। देखो, ऊपर से ठीक कोई है। चीज नहीं आई। न्यूरल नेटवर्क्स में ये था, मशीन लर्निंग पे कंप्यूटर को सोचने की ताकत देना। कंप्यूटर विजन में ये है कि हम इमेज देंगे तो कंप्यूटर देख के बताए कि इस इमेज में क्या है। यस सर। ये ऐसे। सब के सब कंप्यूटर विजन के ही पेपर्स हैं। यस सर। ठीक है। अच्छा, तो शुरू मैंने वो करें। पेपर। ये आया और बंदा कोई?
यार वो नहीं, 10 अभी तक मिनट कोई का नहीं है। कहा था उस बंदे ने। अच्छा सर, वो मैंने गेस्टेशनल डायबिटीज वाला आपको भेजा था प्रोजेक्ट, उसका क्या बना है? यार उसका मैं भी आपको बता रहा हूँ, मैंने देखा भी नहीं है ये, मैंने आज भी बड़ा मुश्किल से मैंने आज टाइम निकाला है आप लोगों के लिए। मसला ये होता है कि अब मैं अगर प्रोफेसर से सैलरी ले रहा हूँ तो मुझे टाइम देना पड़ता है। सही से, ठीक है। वो सैलरी वो थोड़ी सी नहीं है। मैं अगर कोई काम चोरी करूँ ना, वो काम चोरी करने वाला काम बनता नहीं है। ठीक है सर, सही। ठीक है ना। तो वो पाकिस्तानी सैलरी नहीं है, तो मैं अगर मैं नहीं दूंगा टाइम तो मैं वहाँ कैसे जस्टिफाई करूंगा। यस सर, डेफिनेटली ऐसे ही। ये जब आप कभी आओगे ना बाहर की लैब में तो तब आपको ये अंदाजा होगा। यस, हमारे सर थे वो, सर रऊफ साहब, वो बताया करते थे, कहते कि मैं 12-12 घंटे रात को जो है बैठ के सिर्फ प्रैक्टिस करता था जब यहाँ से गया था, कहते सर सब चीज़ें समझने के लिए। यार कहते यही वहाँ मजबूरी होती है। मैं वही बता रहा हूँ कि मैंने आज बहुत मुश्किल से टाइम निकाला। आज मैं लैब में नहीं गया और आई थिंक मैं कल भी नहीं जाऊंगा। फिर सबसे बड़ा मसला जो यहाँ पे है ना, हमारे पास 4 घंटे का टाइम डिफरेंस है। यस, आप 4 घंटे आ गए मेरे ख्याल से। हाँ, मैं 4:14 है इस वक्त, तो मेरे लिए तो कोई सेंस भी नहीं बनती टाइम के हिसाब से। उनका टाइम क्या है? यस सर, ठीक है। तो दूसरा ये बताएं कि एमएस के लिए स्कॉलरशिप कौन कौन सी हैं जो हम पाकिस्तानियों को मिल जाती हैं? यार शहजादे, बी वैल्यूएबल, बी वैल्यूएबल। अगर आप किसी ठीक है, बंदे के लिए वैल्यूएबल है, आप कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, सही। इतने वैल्यूएबल हों कि अगर आप किसी को मेल करें तो या आपके मेल को जो है ना इग्नोर ना करें, बस। ठीक है, सही। तो वो वैल्यूएबल बनने के लिए अब आपको पता है कि आपको क्या करना पड़ेगा। यस, बी काम प्रोजेक्ट्स वैल्यूएबल। बनाने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा। सिर्फ प्रोजेक्ट्स यस, मैटर नहीं करते, ऐसा काम करना पड़ता है जो आप जो है ना वर्ल्ड वाइड किसी चीज में कंट्रीब्यूट कर सके जस्ट। ठीक है सर, तो ये है, चलो सही। ठीक है यार, उसको खत्म करते हैं, एट द एंड लेके चलते हैं। हमने VGG 16 को डिस्कस करना यस। है। लेट मी हियर। अच्छा, वो किधर गई है वो लड़की जिसका मसला था कि ट्रेनिंग कैसे करते हैं? हेलो। एक ही आई है मेरे ख्याल से, हिना आई है, बाकी मेरे ख्याल कोई नहीं आई। हिना आप हैं क्लास में? जी जी, मैं आ गई हूँ, मैं आ गई। ठीक है, मैं ना एलेक्स नेट ना थोड़ा सा आपको ना यहाँ सिमुलेट करके दिखाता हूँ। और इसकी वजह से मेरा जो है ना कंप्यूटर भी एक बार क्रैश होगा मुझे लगता है। आवाज आ रही है ना मेरी सबको क्लियर? यस सर, क्लियर। वेयर इज, यार मेरे पास ना एक डाटा सेट है, आपको कैगल से मिल जाएगा। इमोशन डिटेक्शन यूजिंग एलेक्स। ये मेरे पास एक डाटा सेट है जिसके अंदर ना इमेजेस हैं, यानी कि डिफरेंट लोगों के इमोशंस की। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। इस स्क्रीन शेयर नहीं हुई। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ओके ओके। मेरे पास ना एक डाटा सेट है जिसके अंदर ना इमोशंस का डाटा सेट है, यानी कि इमेजेस हैं जिनके अंदर ये बताया गया कि बंदा गुस्से में है या किस टाइप के इमेजेस, समझ गए हैं? और कितने मेरे पास इमोशंस हैं, एंग्री, डिसगस्ट, फेयर, हैप्पी, न्यूट्रल, सैड और सरप्राइज। अब जब मेरे पास इमेजेस हैं तो मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं कोई CNN का कोई आर्किटेक्चर यूटिलाइज कर लेता हूँ। हर डाटा के ऊपर हर नेटवर्क अच्छा परफॉर्म नहीं करता, हमने देखना होता है कि कौन सा बेटर परफॉर्म करता है। लेकिन मैं अभी कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं एलेक्स नेट को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, तो मैं वो कर लेता हूँ। मैंने पहले ये लाइब्रेरीज कर ली, जो जो है इनमें से दो इम्पोर्टेंट है। ये बताएं, हम डीप लर्निंग के अब तक जितने भी हमने आर्किटेक्चर्स बनाए हैं वो कौन से फ्रेमवर्क की मदद से बनाए हैं? हेलो। केरास। हाँ, केरास और टेंसर फ्लो। तो पहले हम किस तरह कर रहे थे? पहले मॉडल डिफाइन करते थे, मॉडल इज इक्वल टू केरास डॉट मॉडल डॉट सिक्वेंशियल, फिर हम कर देते थे मॉडल डॉट ऐड।
अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते ना, या मॉडल डॉट ऐड से बचना चाहते हैं, तो आप ना यहीं पे तमाम लेयर्स ऐड कर दें इसके अंदर, सेम ही चीज डिफाइन होगी। बात क्लियर है? यानी कि क्या आप कह रहे हैं कि यहीं पे वो फंक्शन लगा दें सारे? सारे फंक्शन यहीं कर दो, फिर आपके मॉडल डॉट ऐड से आप बच जाओगे लिखने से। तो एक लाइन से क्या फर्क पड़ता है सर मॉडल डॉट ऐड से? ये दोबारा जब आप लिखोगे ना मॉडल डॉट ऐड, मॉडल डॉट ऐड, मॉडल डॉट ऐड, और आपके पास 152 लेयर्स का रेजनेट होगा, तो तब फर्क पड़ेगा। सही सही, ठीक। समझ गए हैं? यस। अब मैंने ये देखें, मैंने मॉडल इज इक्वल टू सिक्वेंशियल, वही सेम सीन है सिक्वेंशियल वाला, और इसके अंदर मैं तमाम लेयर्स ऐड कर रहा हूँ। पहली हमारी न्यूरल नेटवर्क की लेयर क्या थी? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी इनपुट शेप कितनी है? 27 बाई 27 बाई 3। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया हूँ जो आप लोगों ने नहीं पूछी, वो थी यहाँ पे वेयर इज रेजनेट 30। ये है इमेज, ये वाला। इन्होंने एक और चीज यूटिलाइज की थी, let me see, to reduce overfitting we also entered a variant model in यहाँ पे। हाँ, ये एक लिखा हुआ है, we use non saturating neurons। किसी ने ये पढ़ा था उस वक्त? नॉन सैचुरेटिंग न्यूरॉन्स। नो सर। अच्छा, चलो मैं इसको थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन आपको ये बता देता हूँ, जो पहले वाले एक्टिवेशन फंक्शंस थे ना, वो सैचुरेट हो जाते थे, लेकिन उस जमाने में आपके पास रेलू नहीं हुआ करता था। यानी कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जब हमने एलेक्स नेट को डिस्कस किया था, उसके अंदर क्या था हमारे पास, दिखाता हूँ मैं। 10H था। 10H था, 10H। सिग्मोइड था। लेकिन इस वक्त जो था ना, इस जमाने में हमारे पास जो है ना, ये देखो नो रेलू। उस वक्त रेलू नहीं था, तो हम 10H और सिग्मोइड यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो इसने जो है ना रेलू को यूटिलाइज किया था, रेलू वाज यूटिलाइज्ड। तो रेलू जो है ये नॉन सैचुरेटिंग है, ये सैचुरेट नहीं इजीली होता। समझ गए हैं? सैचुरेट का मतलब ये कि वो एक उसकी लिमिट होती है, लिमिट पे पहुंच जाता है। और नॉन सैचुरेटेड ये कि उसकी लिमिट ज़्यादा है पैरामीटर ये लर्न करने यानी की। कि 0 से 1 के दरमियान अगर आपने डालना है ना, एक देखें सैचुरेशन इस तरह भी आप कह सकते हैं कि आपके इनपुट 0 है या 1 है, इसके दरमियान ठीक वाला है, कुछ नहीं है। एक ठीक है। आपके पास है 0 से 1। अब ये बताओ 0 से 1 के दरमियान कोई भी वैल्यू हो सकती है, और इनके दरमियान इनफाइनाइट वैल्यूज है, तो ये इजीली सैचुरेट नहीं होगा। ठीक है, या पढ़िएगा सैचुरेटिंग न्यूरॉन्स और नॉन सैचुरेटिंग न्यूरॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, ये मैं बताना भूल गया था, तो मेरे अभी जहन में आया जब मैंने इसको रेलू में देखा ना। एक और डिफरेंस ये था कि यस, उस जमाने में रेलू आ गया था। पहली मेरी ठीक न्यूरल है, नेटवर्क की लेयर थी 96, हमारे पास फिल्टर थे 11 बाई 11 का, हमारे पास फिल्टर साइज था, स्ट्राइड 4 की थी, पैडिंग वैलिड थी, और एक्टिवेशन रेलू थी। तो हमारे पास पहली लेयर आ गई, फिर हमने मैक्स पूल ऐड कर दिया 3 बाई 3 बाई 2। वो सेम आर्किटेक्चर है। मैंने यहाँ पे ये देखो ना, एक लाइन से पूरी चीज डिफाइन होती है। सर ये जो पैडिंग वैलिड है, अगर किसी की 2 हो फिर उसमें किस क्या लिखेंगे? यार ये देखो, अभी ना मैं आपको बताता हूँ, ज्यादातर ना पैडिंग्स दो चलती हैं। एक होती है पैडिंग वैलिड। वैलिड ये होती है कि इनपुट और आउटपुट बराबर नहीं है। ठीक है, और पैडिंग होती है सेम, जिसके अंदर इनपुट और आउटपुट बराबर होती है, चाहे दरमियान में वैल्यू जो भी हो। ज्यादातर आर्किटेक्चर्स में ना अगर कोई पैडिंग अप्लाई हो रही है, तो वहाँ पैडिंग सेम होती है। वो इनपुट और आउटपुट को सेम रखना चाह रहे होते हैं। ठीक है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ जो इन्होंने यहाँ अप्लाई की है, जहाँ पे पैडिंग अप्लाई होगी ना, ये देखो 13 बाय 13, 13 बाय 13, यहाँ पे पैडिंग देखें की हुई है अप्लाई, पैडिंग इज इक्वल टू 1। वो इनपुट और आउटपुट को बराबर रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ आप पैडिंग क्या कर दोगे? जब इनपुट और आउटपुट बराबर हो, तो पैडिंग क्या हो जाएगी? सेम। सेम हो और जब इनपुट और आउटपुट बराबर ना हो, तो पैडिंग आप क्या कर दोगे? वैलिड।
हाँ, अगर आपकी कोई कस्टम पैडिंग भी है ना, वो भी आप टेंसरफ्लो में ऐड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ऊपर एक अलग से लेयर ऐड करनी पड़ेगी। पाईटॉर्च के अंदर जो है ना कस्टम पैडिंग है, जैसे नंबर ऐड करते हैं ना 1 और 2 इस तरह कर देते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। फिर आपके पास सेकंड लेयर है, फिर हमने थर्ड लेयर ऐड की। हर जगह एक्टिवेशन फंक्शन रेलू ही है हमारे पास, समझ गए हैं। उसके बाद हमने फोर्थ लेयर ऐड की है कॉन्वोल्यूशन की, और ये फिफ्थ लेयर आएगी। उसके बाद हमने जो है ना अपनी आउटपुट को फ्लैटन कर दिया, और फिर उन्होंने ना यहाँ पे पेपर के अंदर कहा है कि हमने ड्रॉप आउट की टेक्निक को यूटिलाइज किया है। ये देखें कि इन्होंने ना ड्रॉप आउट को यूटिलाइज किया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉप आउट ऐड कर दिया है, ड्रॉप आउट 0.5। फिर पहली जो न्यूरॉन्स की लेयर थी उसमें कितने थे न्यूरॉन पहली लेयर के अंदर? 4096 4096 4000। एक्टिवेशन वैल्यू। फिर मैंने ड्रॉप आउट ऐड किया है, फिर मैंने कितनी की है 4096, और एट दी एंड हमारे पास कितनी आ गई 1000 न्यूरॉन की लेयर आ गई। और एक्टिवेशन फंक्शन क्या था हमारे पास सॉफ्ट मैक्स, कि अज्यूमिंग हमारी 1000 क्लासेस है इमेज नेट के लिए, ऐसी बात है। यस सर। मैं इसको जब रन करता हूं, इसको हमने रन किया था, ठीक हो गया। ये हमारे पास मॉडल आ गया जो हमने लास्ट टाइम देखा था, और इसके अंदर पैरामीटर्स कितने हैं? 62 मिलियन। 62 मिलियन पैरामीटर्स हैं। और हमारे कितने निकले थे जो हमने कैलकुलेट किए थे? 62। अगर पैरामीटर्स तकरीबन सेम होंगे इसका मतलब हमने नेटवर्क से ही डिफाइन किया, ऐसी बात है। यस सर। तो ये था उसके लिए हमारे पास जो है ना, अगर हम इमेज नेट का, मैंने रेप्लिकेट किया इमेज नेट के पूरे आर्किटेक्चर को। हाँ, एक और मैं काम कर सकता हूँ, जैसे आप कह रहे थे ना कि आप इसको कैसे जो है ना वो कर सकते हो। मैं ना एक यहाँ लेयर ऐड करना चाहता हूँ, मैंने एक और कॉन्वोल्यूशन की लेयर ऐड कर दी है। जस्ट मेरे लिए सिंगल ये काम है, पैरामीटर चेंज हो जाएंगे, 63 मिलियन हो गए, समझ गए आप लोग। लेकिन मैं जो है जो फंडामेंटल आर्किटेक्चर है उसको सेम रख रहा हूँ यहाँ के लिए। लेकिन हम कर सकते हैं इस किस्म के काम अपनी मर्जी से, हम कोई भी नेटवर्क डिफाइन कर सकते हैं, बस उसका एक मकसद ये होना चाहिए कि वो आपकी एरर को कम करे। यार अब हमारे पास सर दूसरा हाँ जी जी। सर, ये 2D और 3D का मतलब ये कि 2D इमेज है और 3D जहाँ पे है वो 3D इमेज होगी। यार कौन 2D के बारे में ना आप कौन 2D और कौन 3D, इसके बारे में ना आप जाके डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ें टेंसरफ्लो के, एक्चुअली इनका डिफरेंस क्या है। ये डिफरेंट चीजें हैं ठीक ये, है। ओके सर। ठीक है ना। अब ना मेरे पास, लेकिन ये देखो ये तो था 1000 इमेज के लिए, ये वाला यानी 1000 क्लासेस है, लेकिन हमारे पास कितनी क्लासेस है देख लेते हैं। ये मैंने कोड लिखा है जो हमें बताएगा कि हमारे पास कितनी क्लासेस है। मैंने यहाँ ना पाथ दे दी है अपने ट्रेनिंग डाटा सेट का। जब हम आगे अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे तो उसके अंदर मैं बताऊंगा ये चीजें कैसे होती हैं, इमेजेस के पाथ कैसे आ रहे होते हैं, ग्लोब लाइब्रेरी कैसे यूज होती है। उसके बाद आपके पास इसमें काफी लाइब्रेरीज यूटिलाइज होती हैं, पाथ लिब यूटिलाइज हो रही होती है। तो अभी ये देखे मैं करूंगा, मेरे पास हैं पड़ी 7 आउटपुट्स हैं, यानी कि 7 क्लासेस हैं, और 28,709 इमेजेस हैं मेरे किसके अंदर, ट्रेनिंग डाटा के अंदर। अब अगर मेरे पास 7 क्लासेस हैं तो मुझे आखिरी लेयर जो है न्यूरॉन की चेंज करनी पड़ेगी, ये वाली आउटपुट क्लास यूनिट। यहाँ पे ना आउटपुट क्लास यूनिट को ही हम कर रहे हैं। आउटपुट क्लास यूनिट के अंदर क्या नंबर आ रहा है?
7। 7, तो वो यहाँ आ जाएगा ना डायरेक्टली। मैंने जनरलाइज कर दिया न्यूरल नेटवर्क को इसके लिए, यानी कि अगर ऊपर मैं क्लासेस डाटा में एक आधी ऐड भी करूँ ना, तो मुझे यहाँ आके चेंजिंग ना करनी पड़े। तो मैंने आउटपुट अपने न्यूरॉन के अंदर मैंने जो है ना 7 कर दी। उसके बाद आप सिग्मोइड की जगह यहाँ सॉफ्ट मैक्स लगा सकते हैं। ये मेरा न्यूरल नेटवर्क हो गया डिफाइन। वही सेम है, बस मैंने इसके अंदर एक ना बैच नॉर्मलाइजेशन ऐड की है। ये थोड़ी सी ट्रेनिंग में यूटिलाइज हो रही होती है, यानी कि आपके बैच वाइज ट्रेनिंग को ये इजी कर देता है। उसके बाद ये मैं बैच वगैरह डिफाइन कर रहा हूँ। 28,000 इमेजेस हैं जो ट्रेनिंग के लिए यूटिलाइज होंगे। 3,599 इमेजेस हैं जो कि आपके लिए टेस्टिंग में यूटिलाइज होंगे। अब मैं आगे जो है कंपाइल करता हूँ। कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी हमने यूटिलाइज किया है। उसके बाद हमारे पास ये देखो, अब हमारे पास ये 7 है ना, तो हमारे पैरामीटर्स इतने हो गए हैं हमारे मॉडल के लिए। जो हमारा मॉडल होगा वो 763 MB का मॉडल होगा। अब आपको क्या लगता है कि आप 200 मिलियन का आपका कंप्यूटर कर लेगा ट्रेन मॉडल? हेलो, नो सर, नॉट पॉसिबल। कौन था और जिसको मसला आ रहा था कि हम इसको ट्रेन कैसे करेंगे, कि हम खुद यूटिलाइज कैसे करेंगे? अच्छा सर, मिनिमम हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए इन अगर हमें ट्रेन करना है हमारे लैपटॉप की या कंप्यूटर की? यार मैं अभी अपने पास बताऊं, मेरे पास अभी जो लैब में मुझे पीसी, अभी मैंने खुद ही और मैंने खुद स्पेक्स दी थी, तो मेरा जो लैब में सही पीसी है ना वो तकरीबन पाकिस्तानी 18 लाख का है, सही। और अभी तो उसके परचेज हुआ है वो फीचर्स मेरे। क्या हैं? उसके फीचर्स क्या हैं फीचर्स सर? ये हैं कि उसमें 3 टेराबाइट की एसएसडी है। उसके बाद उसके अंदर एनवीडिया गेट फोर्स 470 सुपर फास्ट जीपीयू है 75 जीबी का। सही, यानी कि 75 जीबी का जीपीयू से। जी, और उसके अंदर 128 जीबी की रैम है DDR5। वाओ, अभी इतना तो मैंने कोरिया कभी के जिंदगी में नहीं अंदर सुना। अभी कोरिया के अंदर ना इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सस्ती है, यानी कि यहीं पे ये चीजें बनती हैं। तो अगर ये पाकिस्तान में अगर आप खरीदोगे ना तो ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। यहाँ अगर 20 लाख है तो वहाँ 60-70 लाख का बनेगा ये पीसी। तो मतलब ये कि फिर हम भूल जाएं ये सारी चीजें जब तक बाहर नहीं आते। अभी इसके ऊपर भी मेरे पास ट्रेनिंग्स नहीं होती बड़े मॉडल्स की। सर फिर अब इसका क्या हाल है? इसका ये हाल है कि मैंने अपने प्रोफेसर को कहा हुआ है कि मुझे सर्वर परचेज करके दें। अच्छा सही। सर्वर्स ये होते हैं कि वहाँ पे ना मल्टीपल्स जीपीयूज होते हैं। ये तो एक जीपीयू है ना, वहाँ पे हजारों यस जीपीयूज पैरेलली काम कर रहे होते हैं। सही। तो वो ठीक है। आपके जो है ना कंप्यूटेशंस को और थोड़ी फास्ट कर देते हैं। सही। ठीक है। तो ये चीजें हैं। फिर भी मेरे पास बड़ा डिसेंट पीसी है। अभी मैंने इतना ज्यादा अपना खर्चे प्रोफेसर का करवाया नहीं है, क्योंकि मैंने मेरे लिए 3 पीसी प्रोफेसर ने परचेज किए हैं, सही। यानी कि हर तो पीसी के ऊपर बेस डिफरेंट टास्क होते हैं। आपकी रिसर्च किस चीज़ के ऊपर बेसिकली वहाँ पर? यार अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया है। सही। हाँ, ठीक अभी है। कोर्सेज हैं जो मैंने कोर्सेज लिए हुए हैं। उनमें एक है ब्रेन इंस्पायर्ड एआई सिस्टम, एक है ऑन डिवाइस एआई सिस्टम, थर्ड है सही। एडवांस रोबोटिक्स एआई सिस्टम, फिफ्थ है मेटावर्स बेस्ड ह्यूमन ऑगमेंटेशन। ये मेरे 4 कोर्सेज हैं जो मैंने उठाए हुए हैं। लेकिन कहने का मतलब ये था कि अगर आपने ट्रेनिंग करनी है तो हमारे लैपटॉप्स के ऊपर पॉसिबल नहीं है ट्रेनिंग्स। तो फिर हम प्रैक्टिस कैसे करें सर? हाँ, प्रैक्टिस कैसे करें इसके भी सोल्यूशन है। दुनिया में हर चीज़ का सोल्यूशन है, लोग काम कर रहे हैं। यस। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं भी इसके बाद मेरा जो है ना मॉडल, मेरा जो है क्रोम क्रैश कर जाए
पहले क्योंकि मैंने ट्रेनिंग पे लगाया हुआ था तो मेरा क्रोम क्रैश कर गया था। ये देखें ट्रेनिंग पे लगा हुआ था। तो अभी मैं इस अपने मॉडल को शुरू करने लगा हूँ। एपक 1 है ये। तो देखते हैं कि मे भी कि चलो कोई एक एपक तो चल जाए ना। हाँ ठीक हो गया। अभी नीचे स्टार्ट होगा। अभी देखें मेरा, हालांकि जो मेरा लैपटॉप भी है वो आपके लैपटॉप से सबसे अच्छा बेहतर लैपटॉप है मेरे पास, लेकिन ये भी इनफ नहीं है इस किस्म के कामों के लिए। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर, आ रही। अभी देखो स्टार्ट ही नहीं हुई। और ये मैं सिर्फ 10 एपिक्स के लिए चला रहा हूँ। ये कम से कम 50-50 100 एपिक्स के लिए चलता है। और ये तो डाटा ही कुछ नहीं है, 3000 इमेजेस सारी हैं। और ये लोग जो काम करते हैं ये मिलियंस ऑफ इमेजेस के ऊपर काम होता है, तभी आपको इतनी एक्यूरेसीज होती हैं चीज। सर आपके पास अगर कोई टाइम, थोड़ी सी गाइडेंस दे देंगे मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, मैंने आपको मैसेज भी किया था। एक्चुअली ठीक है, मैं देखता हूँ, मुझे ना अपना स्केड्यूल देखना पड़ेगा। मैं आपको ना बताता हूँ। असल में ना आपके प्रोजेक्ट में मैंने थोड़ी सी चीजें देखी थी जो मुझे बेहतर नहीं लगी। आपके पास डाटा बहुत कम है, बहुत कम डाटा। आपने 10-15 बंदों का डाटा सारा है, 10-15 इंस्टेंस सारे हैं आपके पास। सर वो तो मैं डाटा कलेक्ट और करूँगी, लाइक अभी 2 सेमेस्टर्स हैं, लेकिन बात ये है कि मुझे बेसिक टेक्निक ही नहीं पता। मैंने आपको बताया था ना कि मैंने उस वक्त क्या किया था कि ब्लॉक साइजिंग करके, मैनुअल ब्लॉक साइजिंग करके मैटलैब के थ्रू, और उसके बाद उसके ऊपर जो है वो पाइथन को ट्रेन किया हुआ है। तो वो जो मैनुअल ब्लॉक साइजिंग वाली बात है ना, वो गलत की हुई है एक तरह से। तो वो एक CNN के थ्रू होनी चाहिए या किसी और टेक्निक के थ्रू होनी चाहिए, आपको तो मैंने उसमें कहा कि हम कंफ्यूजन है। मीटिंग अरेंज करेंगे, आपने मुझे रिमाइंड नहीं करवाया आई थिंक। सर आप खुद ही कह रहे हैं ट्रैवल करना, आप बिजी हैं, तो फिर मैं कैसे करवाती। ठीक हो गया। अभी वैसे मैंने ट्रैवल कर लिया है, अब मैं ज्यादा बिजी हो गया हूँ पहले से। अच्छा ओके, लेट्स होप। ओके, अब ये देखो ना, ये हो रहा है अभी ट्रेन, और हालांकि अभी ये कोई एक्यूरेसी ने कोई अचीव नहीं किया। अगर मैंने इसको 100 एपक्स तक के लिए चलाना हो तो मैं तो फिर बैठा रहूं। और यहाँ तो अभी 3000 इमेजेस सारे हैं। और ये भी बेसिक मॉडल है। एलेक्सनेट इज नॉट मच कॉम्प्लेक्स मॉडल। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 60 मिलियन पैरामीटर्स हैं। अब मैं इसको ना बंद कर रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। ओके, अब अगला ना सिर्फ हम थ्योरी देखेंगे VGG16 उसके बाद फिर मैं एंड करता हूँ इसको। फिर इंशाल्लाह आगे देखेंगे, अगर हुआ तो करेंगे डिस्कस। मुझे करने दे, ये ना हो मेरा लैपटॉप भी होने लग रहा है क्रैश। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हेलो, क्रैश हो गया यस सर। मेरा फिर से लैपटॉप। शॉर्ट है। चलो ठीक हो गया, स्क्रीन शेयर है ना बस, बढ़िया। यार अगला नेटवर्क है वेरी डीप यस सर। कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क फॉर लार्ज स्केल इमेज रिकॉग्निशन। ये भी डाटा सेट किसके ऊपर काम कर रहा है? इमेज नेट के ऊपर। इसका आगे हम वो देखते हैं। हाँ, इसके जो साइटेशन है 1,28,905 साइटेशन है इस पेपर की। ये डाटा था इमेज नेट चैलेंज 2014 के ऊपर काम किया इसने। इसमें क्या किया है, ये थोड़ा सा डीप मॉडल है। VGG इसके अंदर नेटवर्क है, VGG 16 और VGG 19।
सेम मॉडल है, इसमें क्या हुआ है कि 16 लर्नेबल लेयर्स थी, पीछे लर्नेबल लेयर्स 3 4 5 इसी तरह थी। अब यहाँ पे हमारे पास 16 लर्नेबल लेयर्स हैं जिसके अंदर पैरामीटर्स हमने लर्न करने हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें फिल्टर साइज चेंज नहीं होता, इसमें फिल्टर साइज 3x3 का रहेगा। बात क्लियर है? और ये आज तक का सबसे यस यूनिफॉर्म सर। नेटवर्क है। पहले वाले नेटवर्क बेढंगे, कोई प्रिडिक्शन नहीं थी अगली लेयर कौन सी होगी। ये सबसे यूनिफॉर्म नेटवर्क है आज तक का, जितने भी हमने न्यूरल नेटवर्क्स देखे हैं सबसे यूनिफॉर्म इसका स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। अभी देखते हैं कैसे मिलेगा। इसके अंदर ना 16 का मतलब इसके अंदर ये है कि इसके अंदर ना 16 लर्नेबल लेयर्स हैं। जैसे ये देखो, पहली लेयर हो गई 1 2, दूसरी CNN लेयर, मैक्स पूलिंग में लर्निंग नहीं होती। फिर CNN की लेयर है, फिर आ जाएगा 3 4 ये 5 ये 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 3 न्यूरल नेटवर्क्स की लेयर, क्योंकि ये भी लर्नेबल लेयर्स है ना, यहाँ भी हम पैरामीटर लर्न करते हैं, तो ये 16 लेयर्स है। अगर इसमें 19 लेयर्स हुई तो VGG 19 नेटवर्क बन जाएगा। बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब ये थोड़ा डीप न्यूरल नेटवर्क है तो इसके पैरामीटर्स भी ज्यादा है। इसके पैरामीटर्स हैं 138 मिलियन। अब इसको देखते हैं, इसको ना मैं अपने हैंड रिटन नोट से ही बताता हूँ, वहां ज्यादा समझ आएगी इनकी। यार आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। यार CNN के लिए ना इसमें ये बड़ा यूनिफॉर्म नेटवर्क है। अगर आप कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क की लेयर में है ना, CNN की लेयर है, तो इसमें फिल्टर साइज रहेगा 3x3 का ऑलवेज। हर CNN लेयर में फिल्टर साइज क्या होगा? 3x3 का। स्ट्राइड क्या होगी? 1। और पैडिंग क्या होगी? सेम है। इसका क्या मतलब है? अगर CNN की कोई लेयर आ रही है तो इनपुट और आउटपुट क्या होगी? सेम होगी, बराबर होगी उनकी शेप। यानी कि अगर 11x11 का है ना इमेज, तो आउटपुट भी 11x11 की होगी। तो यहाँ पे आपको ना मसला नहीं होगा कैलकुलेशनों वाला। यस। और आगे हम अगर मैक्स पूलिंग की लेयर ऐड करेंगे तो मैक्स पूलिंग के जनरलाइज पैरामीटर्स क्या होंगे? फिल्टर कितने का होगा और स्ट्राइड क्या होगी? यहाँ पे हम इनपुट को जो है ना कंट्रोल नहीं कर रहे। अगर हमने श्रिंक करनी है ना इनपुट, तो वो कहाँ पे होगी? इनपुट श्रिंक इमेज अगर कहीं श्रिंक होगी तो वो मैक्स पूलिंग में, मैक्स पूलिंग से करेंगे। हाँ, पहले हम ये कर रहे थे ना, हम CNN की लेयर में भी इमेज को छोटा बड़ा कर रहे थे, लेकिन क्योंकि पैडिंग को हम वहाँ पे डिफरेंट कर देते थे। लेकिन यहाँ पे हम पैडिंग को सेम रख रहे हैं, तो इनपुट और आउटपुट सेम रहेगी CNN लेयर में, लेकिन मैक्स पूलिंग के अंदर हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? दीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द स्ट्रक्चर। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो थ्रू आउट द स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म रहेगा। कैसे रहेगा? 224x224x3 आपकी इनपुट है। पहली हमारी लेयर है कॉन 64। कॉन 64 पैरामीटर्स होंगे। नहीं, 64 इसके अंदर फिल्टर होंगे। 64 फिल्टर होंगे। फिल्टर साइज क्या होगा? 1। स्ट्राइड क्या रहेगी? 1 और पैडिंग रहेगी सेम। तो वैसे भी अब हमें पता है कि इनपुट और आउटपुट सेम रहनी है। अगर कॉन्वोल्यूशन की लेयर है तो 224x224 की इनपुट है, तो आगे भी आउटपुट में भी क्या होगा? बस आपके जितने नंबर ऑफ फिल्टर हैं वो आपकी डेप्थ में इंक्रीज कर देंगे। यस, क्लियर है बात? और यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 का क्या मतलब है? कि ये 2 CNNs की लेयर है। 2 कैसे? एक साथ 2?
यानी अच्छा अच्छा, दो ठीक को रिप्रेजेंट कर रही है ना। ये देखो ना, पहली भी ठीक 64/60 इसकी थी ठीक लेयर, है। इसमें भी 64 फिल्टर थे। यस इसके बाद हमारे पास क्या आएगी, एक मैक्स कूलिंग। अब आगे देखते हैं हम इसमें मैक्स कूलिंग। अब मैक्स कूलिंग के लिए पैरामीटर क्या आता है, 2x2 का फिल्टर है और स्ट्राइड 2 की है। अब इसके पैरामीटर देखो, ये यहाँ पे इन्होंने ना मैक्स कूलिंग अप्लाई की है, 2x2 का फिल्टर है और स्ट्राइड 2 की है, तो आगे आउटपुट क्या निकलनी चाहिए। मैक्स कूलिंग में तो पैरामीटर 0 होते हैं ना। स्पीड लगाओ अब जी, पैरामीटर 0 होते हैं लेकिन हम इमेज श्रिंक कर रहे हैं ना। आउटपुट क्या निकलनी चाहिए, वैलिड। क्या आउटपुट सही निकली हुई है, कैलकुलेट करके देखो। एम कितना हमारे पास 224 माइनस फिल्टर कितना हमारे पास, फिल्टर हमारे पास है फिल्टर तो यार आउटपुट निकली नहीं है अभी तक आप लोगों के पास। सर फिल्टर साइज इसमें क्या होगा मैक्स कूलिंग का, 2x2 का ही होगा। भाई मैक्स कूलिंग के लिए फिल्टर साइज 2x2 जनरलाइज है सब कुछ, इसमें वो वाला सीन नहीं है हर जगह चेंजिंग होगी, इसमें ये पैरामीटर जनरलाइज रहेंगे। 112 आ रही है सर, 112 का 1/2 112 मल्टीप्लाइड बाय 64 सही है। उसके बाद अब ये देखो, पहली थी हमारी कॉन्वोल्यूशन लेयर के अंदर, पहली कॉन्वोल्यूशन वाली लेयर्स के अंदर पैरामीटर थे 64, यानी कि 60 फिल्टर कितने थे, नंबर ऑफ फिल्टर 64 थे। अब अब अगली जो दो कॉन्वोल्यूशन की लेयर है ना, उनके अंदर जो कॉन्वोल्यूशन के फिल्टर्स हैं वो 28 है, 128 है, यानी कि फिल्टर डबल हो गया है। यस सर क्लियर। बात क्लियर है, यस सर। नंबर ऑफ फिल्टर्स डबल हो गए हैं ना। अगर नंबर ऑफ फिल्टर यहाँ डबल हुए हैं तो हमारी आउटपुट, मैंने कहा था कि अगर पैडिंग सेम है तो आउटपुट की शेप सेम रहेगी, 1/2 112/112। बस फिल्टर पहले 64 थे, अब हो गया 128, तो ये हो जाएगी 128, और यहाँ पे आएंगे यस सर। कॉन्वोल्यूशन की दो लेयर्स इकट्ठी हैं, तो मैंने इसलिए इनको ना सिंगल से रिप्रेजेंट किया, यानी कि देखो ना, अब ये वाली दो हम कर चुके हैं क्लियर। अब हमने फिर इसका साइज शेयरिंग करने के लिए एक मैक्स कूलिंग लगाई है। अगर हमने अब आगे मैक्स कूलिंग लगाई है 112/112 के ऊपर है, 2x2 से अगर आप मैक्स कूलिंग लगाते हो, मैक्स कूलिंग सेम रहेगा सब कुछ, तो क्या आउटपुट आएगी, सही आएगी, चेक करो सब। बस मैक्स कूलिंग के बाद जो फिल्टर लगाए हुए तो डबल हो जाने चाहिए ना, क्योंकि आगे फिर 2 लेयर है। 56/56 आ रहा है। यस सर सही है। ये कह रहा हूँ कि इसकी आउटपुट सही निकली है। मैक्स कूलिंग 2x2 की अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्राइड 2 की है, तो इमेज श्रिंक हो गया, यस सर यही 56/56/128 हो जाएगा। फिर हमने जो है ना कॉन्वोल्यूशन की 3 लेयर्स अप्लाई की, 256। लेकिन अब की बार फिल्टर कितने हैं, 256, क्योंकि कॉन्वोल्यूशन में शेप ने चेंज नहीं होना, तो 56/56/256। यस सर। क्लियर है बात। तो अब ये देखो, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अब ये देखो 256 की एक लेयर, फिर क्योंकि हम इसमें 3 अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद हमने मैक्स कूलिंग अप्लाई करनी है। अब हम करेंगे जब मैक्स कूलिंग अप्लाई, तो इसको करो, यहाँ ये मैक्स कूलिंग सही लगी हुई है, चेक करो। यस सर।
सही ऐसी लगी हुई है। ठीक है, ठीक हो गया, ये सही हो गया। इसके बाद हमारे पास फिर अगली में हमारे पास फिल्टर फिर हमारे बढ़ गए हैं। अब हमारे पास फिर 3 कॉन्वोल्यूशंस की लेयर है जिसके अंदर फिल्टर्स हैं 512, तो 28 बाय 28 बाय 512। फिर हम मैक्स पूलिंग लगाएंगे तो आउटपुट हो जाएगी 14 बाय 14 बाय 512। फिर हम कॉन्वोल्यूशन की 3 लेयर्स लेके आएंगे, फिर आ जाएगा 512 बाय 512। फिर हमारे पास आ जाएगा 4096। आगे फुली कनेक्टेड लेयर्स आ जाएंगी 3, यानी कि 4096 न्यूरॉन, 4096 न्यूरॉन और देन सॉफ्ट मैक्स 1000 के लिए। अब इस नेटवर्क की ना मुझे कोई यूनिक बात बताओ जो आप लोगों ने ऑब्जर्व सर की। ये जो है इसका फिल्टर डबल हो रहे हैं और इसकी तरह इसका साइज जो है वो हाफ हो रहा है। बिल्कुल, यानी कि इसके अंदर जो है ना, एक तो सब कुछ बात यह है कि यहाँ इन्होंने ना चीजें जनरलाइज कर दी हैं। पहली बात कि आप फिल्टर का साइज चेंज नहीं कर रहे, ना मैक्स पूलिंग में ना CNN में। दूसरी बात ये है कि जो डेप्थ है ना, डेप्थ वो डबल हो रही है और इमेज साइज हाफ हो रहा है। बात समझ आई है? देखो 224 बाय 224 का इमेज था हमारे पास, जब हमने CNN अप्लाई किया तो डेप्थ होगी डबल, यानी देखो ना 64 थी, 64 से गई 128 पे डेप्थ, 128 से डेप्थ गई 256 पे, 256 से डेप्थ गई 512 पे। कि जब CNN अप्लाई कर रहे हैं तो इमेज की डेप्थ डबल हो रही है, लेकिन जब मैक्स पूलिंग अप्लाई कर रहे हैं तो इमेज का यस। साइज हाफ हो रहा है। समझियो, ये तक 224 बाय 224 की इनपुट थी ना, तो जब हमने इसके ऊपर मैक्स पूलिंग लगाई तो 112 बाय 112 की रहेगी। जब हमने फिर मैक्स पूलिंग लगाई 112 बाय 112 से 56 पे चली गई, 56 बाय 56 पे। जब फिर 56 बाय 56 पे लगाई 28 बाय 28 पे आ गई, 28 बाय 28 पे लगाई तो 14 बाय 14 पे आ गई। जब 14 बाय 14 पे लगाई तो 7 बाय 7 पे आ गई। तो ये वन ऑफ द यूनिफॉर्म न्यूरल नेटवर्क है। इस तरह का न्यूरल नेटवर्क वैसे है नहीं, सब न्यूरल नेटवर्क की शेप में बड़ी डिफरेंट है, लेकिन ये एक वाहिद न्यूरल नेटवर्क है जो बहुत यूनिफॉर्म न्यूरल नेटवर्क है। सर इसकी एक्यूरेसी बेहतर है बाकियों से या उन जैसी ही है? बात क्लियर है? सही। ये अपने वक्त का बेस्ट पेपर है, दिखाता हूं मैं, ये इन्होंने लिखा हुआ है इमेज नेट 2014 के अंदर। ये था इमेज एलेक्स नेट यस आया सर। था इमेज नेट 2012 के चैलेंज में, याद है? ये पेपर एलेक्स नेट के बाद में आया, ये 2014 का पेपर है, यानी कि 2 साल बाद का पेपर है ये भी एक कंपटीशन के लिए आया था 2014 में और इसने विन किया था। यानी कि ये देखे ना, वी हैव मेड आवर 2 बेस्ट परफॉर्मिंग कॉन्वेंट मॉडल्स पब्लिकली अवेलेबल, यानी कि 2 बेस्ट हैं पड़े जो उस वक्त के विनर्स थे। अच्छा, इससे बताओ आपको क्या इंट्यूशन मिली है? यस सर, आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हिना आप बताएंगे या मुझे, हिना या अलीजा? अब हम पहले हमने पढ़ा लेनेट 5, वो थोड़ा शैलो था, उसमें CNN की लेयर कम थी, उसकी एक्यूरेसी कम थी। फिर हम एलेक्स नेट की तरफ गए, उसमें थोड़ी सी लेयर्स बढ़ी तो उसकी एक्यूरेसी बढ़ गई, वो अपने वक्त का विनर था। फिर VGG 16 आया, फिर 19 आया 2 साल के बाद, उसने एलेक्स नेट को बीट कर दिया। इसके अंदर जो है 16 थी और 19 लेयर्स थी। आपको इससे क्या फील होता है कि क्या आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं मोटा मोटा? सर पैरामीटर्स इंक्रीज हो गए हैं और एक्यूरेसी ज्यादा हुई है। मुझे आपकी समझ नहीं आई, आपने क्या कहा है? उसकी एक्यूरेसी बेहतर हो गई है। वेट कीजिएगा, मे बी इट बी, वेट में मे बी नहीं, मेरी साइड पे इशू है, मुझे समझ आ गई है। मैं इधर ना ब्लूटूथ वाले यूज कर रहा हूँ एयरपोर्ट्स, जिस वजह से ना मेरे पास डिले आ रहा है।
ठीक हो